हाँ तो मेरे यारो, तो आ चुके हैं एक और न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। तो चलो यार देखते हैं कि इस एनिमे सीरीज में क्या है। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हे ग्रैंडमा तुम क्या करती अगर तुम फिर से जवान हो जाती। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, अब तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं, जब हम जवान थे हम बहुत गरीब थे, मैं तुम्हें हनीमून पे भी नहीं लेके जा पाया। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे से ऐसी पीसफुली बात सुनने से ही मैं खुश हो जाती हूँ। और क्या तुम्हें याद है वो एप्पल का पेड़ जो हमने हमारी शादी के टाइम पे लगाया था। जिस पे ग्रैंडमा कहते हैं, हाँ उसे 60 साल हो चुके हैं। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, ये वही पेड़ था हाँ जो कि तूफान की वक्त टूट गया था। और ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ चलो देखें। और बोलते हैं, ओ यही है। और ये एप्पल का पेड़ तूफान में आधा टूट के गिर गया था। और कहते हैं कि क्या हुआ ग्रैंडमा। जिस पे अचानक से ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और ग्रैंडमा कहती है, उसे देखो। और जिस पे ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, वो एक गोल्डन एप्पल है। और बोलते हैं, हम बहुत गरीब और बहुत बिजी थे और बस साल बीतते गए, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा हमेशा मेरे साथ रही। और ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वो हमेशा से करना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं ये सब ग्रैंडपा शीशे के सामने खड़े होकर कह रहे होते और वो ये भी कहते वो अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, टाउन में घूमना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ करना। और रो रहे होते। और तभी अचानक से ग्रैंडपा अचानक से जवान हो जाते और चौंक जाते और भागते ग्रैंडमा के पास जाते। और जिस पे ग्रैंडपा बोलते, जल्दी उठ जाओ, देखो मेरा शरीर फिर से जवान हो गया है। और जिस पे ग्रैंडमा भी जवान हो जाती है। और जिस पे ग्रैंडमा को पकड़ के कहते हैं, चलो हनीमून पे चले। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की इनके घर पे आती है और कहती है, क्या आप दोनों घर पर हैं। जिस पे वो देखती है कि वो दोनों बाहर गार्डन में कुछ काम कर रहे होते हैं। और जब ग्रैंडमा कहती है, वो तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं, ये मैं हूँ ग्रैंडपा शोजो। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, और ये मैं ग्रैंडमा ईने। इस पे लड़की चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं ये सब अंदर बैठे चाय पी रहे होते हैं। इसमें लड़की कहती है, ग्रैंडपा आपके बाल आप पे काफी सूट कर रहे हैं, आपको इन्हें नहीं काटना चाहिए। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं, अब अगर मेरी पोती ऐसा चाहती है तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इस पे लड़की कहती है, हे ग्रैंडमा क्या मैं ग्रैंडपा को ले सकती हूँ। इस पे ग्रैंडमा कहती है, नहीं तुम नहीं ले सकती। इस पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लड़की कार में कह रही होती है, डैड ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जवान हो गए। इस पे इसके डैड कहते, ये तुम किस बारे में बोल रही हो मीनो। पे मीनो तो अलग ही अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं अगले दिन सुबह एक आदमी कह रहा होता है, शूजू और इनेसेन क्या दोनों लेट नहीं है। इस पे दूसरा आदमी कहता है, इनेसेन की तबीयत खराब रहती है। इसे पहला आदमी कहता है, वैसे अब उनकी उम्र हो गई है और इन पेयर ऑफ कपल्स को पार्क में ना देख पाना काफी दुखी लगता है। जिसमें नेक्स्ट सीन में हम सोजो की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर सारी बूढ़िया आंटियां उन्हें घेर लेती है। और पहला अंकल कह रहा होता है, ये तो पहली बार है कि मैं मेरी बीवी को ऐसे शक्ल बनाता हुआ देख रहा हूँ। किसने सोचा था कि सोजो और उसकी वाइफ जवान हो जाएंगी। और हम ज्यादा जवान औरतों से उम्मीद भी नहीं रख सकते और उन शक्लों के साथ आसपास हमारे लिए और कोई उम्मीद है भी नहीं। इसमें तभी इन्हें एक कप में चाय डाल के कहती है, कुची की सैन और मात्सुसुके सैन क्या आप दोनों थोड़ी चाय लोगे। इस पे ये पहला आदमी अचानक से शर्मा जाता है और कहता है, इन्हें सैन शुक्रिया। और इनका हाथ कांपने लग जाता है और पूरी चाय ये अंकल अपनी शर्ट पे गिरा देते। और इन्हें कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे आपके लिए साफ कर देती हूँ। और कहती है, रुकिए मैं आपके लिए टॉवल लाती हूँ। इस पे ये अंकल कहता है, मुझे लगता है मेरा दिल रुकने वाला है। इस पे दूसरा अंकल भी कहता है, मेरा भी। भाई दोनों अंकल डर गए यार। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोजू कह रहे होते हैं कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ रहा। इस पे उनका बेटा कहता है, डैड आपको समझना होगा, मेरे और आपकी पोती के साथ रहने में क्या बुराई है। इस पे शोजू कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। उनका बेटा कहता है, डैड आप और मॉम दोनों हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, मुझे बस आप दोनों की चिंता है। इस पे ग्रैंडपा शोजू कहते हैं, ये वो जमीन है जिसके हमारे पूर्वजों ने रक्षा की पिछले 100 सालों से और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जिसपे ग्रैंडमा इन्हें कह रही होती है किचन में, माफ करना केडे सैन। और केडे कहती है, नहीं कोई बात नहीं मॉम, लेकिन आप क्या करना चाहती है। इसमें ग्रैंडमा कहती है, मुझे कुछ नहीं करना, अगर मैं ग्रैंडपा के साथ रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी। इस पे हम देखते हैं अगले दिन केडे घर पहुंचती है कुछ सामान लेकर और कहती है, मॉम मैं वो चीजें ले आई जो आपको उस दिन के लिए चाहिए थे। इससे वो घर पे शोजू को सोफे में बैठा देखती है और ग्रैंडपा कह रहे होते, वो तुम वैसे अगर तुम मॉम को ढूंढ रही हो तो वो एक मीटिंग में है अभी कम्युनिटी सेंटर में। और जिसपे केदे अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा जवान हो चुके होते हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम्हें ये सब पहले से पता होगा। इसमें केदे कहती है, वो मुझे माफ करना, आपको परेशान करने के लिए मैं बस अभी आई, रुकिए। और जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और जिसपे केदे दूसरे रूम में जाके शर्माते हुए खुद से कह रही होती है, किसने सोचा था कि डैड इतने हैंडसम होंगे, अब मैं क्या करूं। सबसे पहले मुझे ये सब योशाई की सहन को बताना होगा। जिसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे ओशाइकी आता है और चौंक जाता है और मीनो शोजू पे चिपक रही होती है। और इस पे योशाइकी कहता है, नहीं मैं अभी भी ये सब पे विश्वास नहीं कर पा रहा। और मीनो को कहता है कि जब तुम मुझे कह रही थी कि तुम पापा के साथ खेल रही थी ऐसा उन्हें बॉयफ्रेंड बना के, तो तुम्हारा मतलब ये था। इससे मीनो शर्मा जाती है और कहती है, मेरा मतलब ये था कि ये बहुत अच्छे हैं,
आपकी तरह नहीं करते डैड। इस पे योशाइकी कहता है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया केदे। जिस पे केदे कहती है, ये बहुत मुश्किल टॉपिक था तो मैं आपको फेस टू फेस बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको अभी बताया। इसमें माइनो तो सोचो से चिपकने लग जाती है और केदे कहती है, अब रुक जाओ माइनो, ये ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडफादर के साथ ये सब सपने में भी अलाउ नहीं है। इस पे ग्रैंड माँ कहती है, केदे ये तुम किस बारे में बोल रही हो, चलो अभी इतना तो ठीक है। जिस पे केदे कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, माइनो के पापा ये सब देख रहे हैं। तब शोजू कहता है, ग्रैंड माँ मेरी आंखें से तुम्हारे लिए ही है। जिसमें ग्रैंड माँ कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर पड़ता है एक थप्पड़, जैसा कि तुम देख सकते हो यारो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं योशाइकी कह रहा होता है, आज के लिए अब हम घर जा रहे हैं, मैं ताकीहिरो और बाकियों को भी ये सब बता दूंगा। इस पे इने कह रही होती है, ठीक है जल्दी आना। और योशाइकी, लगता है तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। जिसपे योशाइकी कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसपे इने कहती है योशाइकी के सर पर हाथ रखकर कि जब तुम बड़े हो जाते हो तब तुम्हें कोई भी शाबाशी नहीं देता। इसमें योशाइकी अपने बचपन के बारे में सोच के कहता है, ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा मॉम, और वहाँ से चला जाता है। जिसपे मीनो कह रही होती है, ग्रैंड माँ मेरे सर पर भी हाथ रखो। और ग्रैंड माँ उसके सर पर हाथ रख के कहती है, तुम भी बहुत अच्छी हो मीनो। इस पे योशाइकी कह रहा होता है, मैंने कहा हमें घर चलना है यार। जिसपे शोजू कहते हैं, यहाँ तो बहुत सारी ब्यूटीज है। इसपे ग्रैंड माँ फिर से गुस्सा होकर कहती है, ग्रैंड माँ तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ ही देखना है, समझे ना। जब नेक्स्ट में हम देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, इस साल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में क्या करे, कोई आता ही नहीं है। इसमें दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है, जब से उन्होंने मीना माची और कीता माची को एक साथ किया है, कोई बच्चा यहाँ नहीं रहता और बाकी सबकी उम्र होती जा रही है। इसमें एक आदमी कहता है, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हार्ट अटैक आने से चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसमें दूसरा आदमी और कहता है, हाँ और कीता माची हर साल जीतता है। जिसपे बूढ़ा आदमी शोजू को यहाँ पर लेके आता है और जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और इसके आगे सर झुकाने लगते हैं। और शोजू कहता है, ये सब आप क्या कर रहे हो। जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम इस साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लोगे। हाँ तुम जरूर लोगे। ये शोजू कहता है, क्या रुको यार जरा। जिसपे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार इंडर टाउन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है और ये बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, मैंने सुना कि मीना माची इस बार हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि सबकी उम्र 50 के ऊपर है, और इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि कीता माची की जीत पक्की है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नेबरहुड काउंसिल का हेड इगाराशी हेसुके होता है। और ये अपने साथ अपने दोनों ग्रैंडसन्स को भी लेके आया होता है, जिनका नाम होता है इगाराशी सोता और इगाराशी दईकी। और ये सब इन बूढ़े अंकलों पे हंसने लग जाते हैं। और तभी मीना माची एसोसिएशन का हेड सानो कहता है, इस बार हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। जिसपे हेसुके कहता है, कौन। जिसपे सानो कहता है, साइतोस। जिसपे हेसुके कहता है, तुम्हारा मतलब शोजू और इने, और हंसने लग जाता है। तब यह इने और शोजू आ जाते हैं और इन्हें जवान देख के हेसुके हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम दोनों उनके पोते हो। इस पर शोजू कहता है, नहीं हम साइतोस ही है। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पहला कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, मीनामी वर्सेस कीता तुगा वार के बीच। इसमें रेफरी कहता है, कौन सी साइड जीतेगी। इसमें मीना माची हार रही होती है और शोजू कहता है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। और दूसरी तरफ इन्हें रेफरी को कह रही होती है, क्या प्लीज मैं चीयर अप करूं। और फिर शोजू को चीयर करने लगती है, जिसपे शोजू और सभी अंकल्स में जान आ जाती है। उसमें मीना माची टीम पहला राउंड जीत जाती है। और इसके बाद वाले राउंड में जब 3 लैप रेस होती है और इगाराशी ब्रदर्स सबसे आगे होते हैं और जीतने ही वाले होते हैं, तब ये बूढ़े शोजू को वेतन देते हैं और ये स्पीड में आगे दौड़ने लग जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, हम 70 साल से एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के मूवमेंट्स पता है और हम हार नहीं सकते। जिसमें शोजू और इने रेस जीत जाते हैं और इगाराशी ब्रदर्स हार जाते हैं और ये दोनों बाकी के राउंड्स भी जीत जाते हैं। और वहीं इगाराशी ब्रदर्स तो हार कर डिप्रेशन में चले जाते हैं और हेसुके गुस्से में कहता है, वो शोजू उसने 70 साल पहले मेरी इने को मुझसे छीन लिया और आज मेरे पोतों की खुशी भी मुझसे छीन ली। और फिर अपने पोतों को दिलासा दे रहा होता है। अभी यह इने आ जाती है और हेसुके कहता है, क्या तुम्हें शोजू के साथ नहीं होना चाहिए। जिसपे इन्हें कहती है, नहीं मैं वहाँ संभाल नहीं पाऊंगी। और यहाँ सारी बूढ़ी आंटियां तो शोजू के पीछे पड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ इन्हें सबको खाना देती है और बोलती है कि ईसाको को गुजरे 3 साल हो चुके हैं, तो तुम्हारे पोते बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते। जब तुम जवान थे मुझे इन्हें देख के वो टाइम याद आ गया जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। इसमें हेसुके कहता है, ये नहीं बोलना था समझी। इसमें उनके पोते कह रहे होते, वो तो इसलिए ये हर वक्त उनसे लड़ाई करते रहते। और इन्हें कहती है, अगले साल और ताकतवर बन के आना। इस पे उनके पोते कहते हैं, ये सच में बहुत ताकतवर है, हम समझ सकते हैं क्योंकि वो ग्रैंडपा इन्हें हासिल नहीं कर पाए। इस पे हेसुके कहते हैं, क्या बोला। और अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। इस पे हेसुके अपने पोते शोतो को शोजू के घर भेजता है कोई सामान देने के लिए, जहाँ पे मीनो आती है गेट खोलने और शोतो इसे देखकर शर्मा जाता है और सामान देता है। फिर इसे मीनो अपने घर के अंदर बुलाती है, जिसपे शोतो कहता है, मुझे पता था कि हम एक ही क्लास में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो कपल्स तुम्हारे। और मन में कहता है, ये लड़कों और लड़कियों में काफी पॉपुलर है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इसे अकेले मिल पाऊंगा। और फिर फोन चलाने का नाटक करने लगता है। इसमें मीनो कहती है,
ये तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? इस पे कहता है ये काफी पॉपुलर गेम है लड़कों में। और वही दूसरी तरफ छिपके से केइदे जो ये सब देख रही होती है वो कहती है मॉम अब क्या करे, वो उसका बॉयफ्रेंड है। इस पे इन्हें कहती है शांत हो जाओ, वो डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। इसमें नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शोजो इनके पास बैठा होता है और शोजो अपने मन में सोच रहा होता है कि शोजो काफी काइंड है, लेकिन ये दोनों ऐसा लग रहा है मैं पीटीएम में आया हूँ। अब शोजो कहता है तुम दोनों सेम क्लास में हो ना? इस पे मीनो कहती है हाँ बिल्कुल, इगाराशी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और वो होशियार भी है। इस पे इगाराशी कहता है ये तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। इस पे मीनो कहती है कि हाँ जो सच है वो तो है। जिस पे ये सब सुन के केदे और इने फिर से आपस में खुसे पुसे करने लग जाती है और शोजू कहता है इगाराशी क्या तुम किसी लड़की, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता मीनो उसके मुंह को बंद कर देती है और इसके बाद इगाराशी यहाँ से चला जाता है और मीनो मन में कह रही होती है मुझे उससे और बात करनी थी। और दूसरी तरफ इगाराशी अपने घर पे जाके अपने हेसु के ग्रैंडपा को कहता है कि मुझे फिर से वहाँ भेजिएगा। इसमें हेसु के कहता है हाँ बिल्कुल अगर तुम चाहते हो तो। जिस पे नेक्स्ट में हम देखते मीनो कह रही होती है क्या सच में मॉम आपने अपनी फीलिंग्स को पहले बताया था? इस पे इन्हें कहती है हाँ हमने लव मैरिज की थी, ये उस टाइम काफी रेयर थी। इसमें मीनो कहती है आपने क्या कहा ग्रैंडपा? जिसमें शोजू कहता है मैं पहले से इन्हें पसंद करता था तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर चाहते थे कि अरेंज मैरिज करे। इसमें मीनो कहती है फिर आपने क्या किया? इसमें शोजू कहता है मेरे डैड के साथ लड़ाई हुई, पहले मैंने सोचा मैं भाग जाऊंगा लेकिन तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे संभाला और मेरी हिम्मत बढ़ाई। इस पर मीनो कहती है ये कैसी थी? इस पर शोजू कहता है ये उस लड़की के पास गई जिससे मेरी शादी होने वाली थी और उससे कहा मैं कभी भी मेरे प्यार को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी, और वो लड़की भी किसी और को पसंद करती थी तो वो भी पीछे हट गई। और मीनो कहती है ग्रैंड माँ प्लीज पैदा फिर से करो, और जिस पे मुझे अपना राइवल मान लो। और इस पे शोजू भी ये सब देखना चाह रहा होता है और इस पे इने फिर से अपने कुछ डायलॉग्स बोलती है पहले के और मीनो काफी खुश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये दो लड़के चलते हुए आपस में बात कर रहे होते। इसमें एक लड़का कहता है हे क्या खेती बढ़िया नहीं है? हाँ लेकिन अभी के टाइम में इसे ऐसा बना दिया गया है जिसे सिर्फ बूढ़े लोग ही करते हो, तो इसमें कुछ बढ़िया नहीं है। जिसमें दूसरा लड़का कहता है आज के समय पे जवान लोग शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए, क्यों? इसे पहला लड़का कहता है मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके एक दिन बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ और मैं शर्त लगाता हूँ कि टोक्यो में हमें गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। इसपे दोनों इन्हें को देख के सोचते हैं आखिर ये कौन है यार? जिसपे पहला लड़का कहता है मैंने इन्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, यहाँ तो ज्यादातर वो बूढ़े कपल्स हुआ करते थे। इसपे इन्हें कहती है हेलो, और इसपे दोनों शर्मा जाते और पीछे की तरफ चलते हुए कह रहे होते ये आखिर ये प्यारी सी लड़की कौन है? मैंने इन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा भाई। इसमें दूसरा लड़का कहता है मैंने भी नहीं, लेकिन ये शायद उन बूढ़े अंकल की लड़की है या फिर उनकी पोती होगी। इसमें आप शोजू आ जाता है और कहता है मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जिसपे इन्हें कहती है ठीक है ग्रैंडपा। इसमें शोजू और इन्हें जा रहे होते हैं। इसमें शोजू कहता है जाते हुए बाय, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और घर सही से जाना, ठीक है? जिसपे दो लड़के तो चौंक ही जाते हैं और ये लड़का कहता है मैं सोच रहा हूँ काश मैं भी एक किसान होता, और दूसरा कहता है हाँ काश मैं भी, तो फिर मुझे आखिरकार टोक्यो भी नहीं जाना पड़ता भाई। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हें कह रही होती है ग्रैंडपा अगर मैं इन फ्लायर्स को फेंक दूं तो क्या सही रहेगा? इसमें शोजू कहता है हाँ ठीक है। जिसपे ग्रैंडमा न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट को देख के कहती है अब मुझे डिनर के लिए चीजें तैयार करनी चाहिए। और हम देखते हैं अगले दिन इन्हें कह रही होती है कि आज तुम कहीं बाहर गए थे? इस पर शोजू कहता है नहीं मैं बस थोड़ा सा वॉक पे गया था। और जिसपे इन्हें एक बैग को देख के कहती है ये क्या है? और फिर जैसे ही उसे खोलती है उसके अंदर से एक सुंदर व्हाइट ड्रेस निकलती है और कहती है ग्रैंडपा क्या ये? और शोजू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसपे इन्हें शोजू के पीछे से हक करके कहती है ग्रैंडपा ये बहुत प्यारा है, और जिसपे वो डिनर कर लेते हैं। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें टीवी में तो अलग ही आशिकी चल रही होती है और इसमें टीवी में दो कैरेक्टर्स आपस में किस करते हैं। इसमें शोजू कहता है मैं ये देख के थक चुका हूँ क्योंकि मीनो ने पहले ही मुझे इसके बारे में बता दिया था और आजकल के जवान लोग कुछ ज्यादा ही प्यार भरी चीजें देखते हैं। क्यों? सही कहा ना? वैसे सच कहूँ तो पता नहीं इसमें ऐसा अच्छा क्या है, अगर हम किस ना भी करें तो भी हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। क्यों? सही कहा ना ग्रैंडमा? इस पे हम देखते हैं कि ग्रैंडमा तो मस्त किसको एंजॉय कर रही होती है टीवी पे और अचानक से बोलती है क्या क्या कह रहे हो? इस पे शोजू कहता है क्या हुआ, तुम तो पूरी तरीके से खोई हुई हो। इस पे इन्हें शर्माते हुए कहती है ग्रैंडमा क्या मैं आपको मेरे लिए कुछ करने के लिए कह सकती हूँ? और जिस पे यारो तुम माहौल देख के समझ सकते हो कि ग्रैंडपा से क्या कहा होगा करने को। और जिस पे शोजू कहता है तो तुम्हें क्या लगता है? इस पे इन्हें कहती है ये मेरे लिए करना जरूरी नहीं है, आखिरकार हम तो सालों से एक साथ हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस पे शोजू कहता है सही कहा, मैं ये नहीं कर रहा, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, ये बस जवान लोगों के लिए शो ऑफ करने का एक तरीका है। इस पे इन्हें शर्माते हुए कहती है हाँ तुम सही हो, ये बहुत खतरनाक है। इस पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाम के वक्त एक बूढ़ी आंटी शोजू के घर पे आती है, जिस पे मीनो दरवाजा खोलती है और कहती है हाँ कौन? इस पे बूढ़ी औरत कहती है यार योशियागी तुम काफी बड़ी हो गई हो और बहुत प्यारी भी,
क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी घर में है? मैं उनके लिए कुछ ओडो शूट्स और सब्जियां लेके आई हूँ। इस पे मीनो को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही होती और मीनो कहती है आखिर ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस पर तभी वहाँ पे ईने आती है और कहती है क्या ये कच्चा नहीं है फिशमोंगर से? जिस पे मीनो कहती है माँ ग्रैंड माँ प्लीज मेरी मदद करो, मैं इनकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। इस पे इन्हें कहती है शांत हो जाओ मीनो। और ये बूढ़ी औरत कहती है आखिर तुम ऐसे कैसे हो गई? इस पे इन्हें कहती है मैं बस थोड़ी सी जवान हो गई, बस इतना ही। जिस पे अचानक से ये बूढ़ी औरत मीनू के गाल को पकड़ के कहती है तुम कितनी प्यारी हो, एकदम मेरे पोते के जैसे, क्या तुम मेरे पोते की दुल्हन बनोगी? इस पे मीनू गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या? और जिस पे इनो मीनू को हक करके कहती है ओ चलो भी इसे इतना मत छेड़ो, मैं अभी मीनू को किसी की दुल्हन बनने के लिए नहीं भेज सकती। इस पे मीनू तो अलग ही शोजू से शादी करने के ख्यालों में खोई होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक और नई लड़की की तरफ जो कि मीनू की बहन होती है, जिसका नाम होता है शियोरी, और इन्हें कॉल पे कह रही होती है तो आज शियोरी हमारे घर पे हमारे साथ रुकेगी, ठीक है? हाँ ताकाहीरो तुम चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा। जिस पे शियोरी सोफे पे बैठकर मन में सोच रही होती है डैड और मेरे में लड़ाई हो गई और जब मैं ग्रैंड माँ के घर भाग के आ गई तब ये सब क्या देखने को मिल रहा है, ये लोग तो फिर से जवान हो गए। इस पे इन्हें कहती है तुम्हारा यहाँ स्वागत है, क्या तुम कुछ खाओगी? इस पे शियोरी कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मन में सोचती है। जिस पे उसकी बाकी के दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते हैं और टीचर भी उसे डांट रहे होते हैं। इस पे शियोरी कहती है डैड मैं आपके जितनी होशियार नहीं हूँ। और जिस पे शियोरी रोते हुए कहती है अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं मेरी पढ़ाई और पापा से बच के यहाँ भाग आई, मैं मेरे करियर के बारे में सोच के भाग आई, अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। इस पे इन्हें कहती है जिनके पास कुछ नहीं होता वो इस तरह से रोते नहीं है। शियोरी तुम्हारे रोने का मतलब है कि तुम भागी नहीं हो, तुम अभी भी लड़ रही हो। इस पे हाँ हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। इस पे इन्हें कह रही होती है तुम क्या करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी? इस पे शियोरी कह रही होती है मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी और आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगी ग्रैंड माँ। इस पर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और इन्हें कह रही होती है तुम मेरी सबसे कीमती पोती हो। इस पे शियोरी कहती है ग्रैंड माँ क्या ये ठीक रहेगा अगर मैंने डिनर खा लिया तो? इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल, तुम जो खाओगी मैं वो बनाऊंगी, बताओ। इस पे हमें और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है माफ कर देना शोजू, हम वेकेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि मैं फिर से बीमार हो गई। इस पे शोजू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। इस पे इन्हें कहती है लेकिन तुम्हें योशियाकी को लेके बीच पे जाना चाहिए। और शोजू कहता है मैं जा सकता हूँ लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसा तुम्हारे साथ जाने पे होता। इस पे इन्हें कहती है क्या तुम सच में मुझे मेरे स्विम सूट में देखना चाहते हो? इस पर शोजू कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें बाकी सबको भी दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इसमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इस पर इन्हें एक मैगजीन देखते हुए कहती है जवान लोग आजकल बहुत ज्यादा स्किन दिखाते हैं और अगर मैं इसे पहनूंगी तो ये ज्यादा खुश नहीं होगा, लेकिन लोगों के सामने ये सब पहन के घूमना लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं उस सफेद ड्रेस को पहन सकती हूँ जो शोजो ने मेरे लिए खरीदी थी उस दिन बीच पे जाने के लिए। इस पर शियोरी वहाँ पे अचानक से कहती है इसमें हिचकिचाने जैसे कोई बात नहीं है ग्रैंड माँ, और इन्हें चौंक जाती है। और शियोरी कहती है मुझे लगता है आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो और आखिरकार आप बहुत प्यारी हो ग्रैंड माँ। इस पे इन्हें कहती है लेकिन मेरे अंदर से बूढ़ी औरत है और अब मेरी वो उम्र नहीं रही है कि मैं अपने आप को दिखा के यहाँ वहाँ घूमूं। इस पर शियोरी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। इस पे इन्हें उठ के कहती है वैसे मुझे लगता है मुझे रात का खाना बना लेना चाहिए, और चली जाती है। और शियोरी कहती है वो भाग गई और कह रही होती है ग्रैंडपा आप सच में बहुत वर्स्ट है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हें किसी को कॉल पे कह रही होती है हेलो, जिसपे कोई कहता है हे मॉम ये मैं हूँ योशियाकी। इस पे इन्हें चौंक जाती है, असल में ये उनका बेटा योशियाकी नहीं होता, ये कोई फ्रॉड होता है। इस पे इन्हें कहती है तुम्हारी आवाज सही नहीं लगती, क्या तुम्हें ठंड लगी है? जिस पे योशियाकी कहता है हाँ सही कहा मॉम, मुझे ठंड लगी है और मेरे गले में बहुत दर्द है और मॉम आपकी आवाज काफी जवान लग रही है। जिस पे इन्हें कहती है मेरी आवाज तो हमेशा से ऐसी ही थी। इस पे योशियाकी कहता है मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है मॉम। और इन्हें कहती है क्या 200,000? सच में तुम भी ना सारे पैसे ट्रांसफर कर रही होती है और कहती है मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़की हो। इस पे योशियाकी कहता है शुक्रिया मॉम। जिस पे इन्हें कहती है और वैसे मैं तुम्हारी असली मॉम तो हूँ नहीं, लेकिन अगर चीजें और खराब हुई तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इस पे योशियाकी गुस्से में कहता है क्या आप सच में सीरियस हो? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? फोन को काट देता है। इससे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं न्यूज के अंदर आ रहा होता है कि पिछले कुछ घंटों में एक आदमी जो कि मानता है कि वो एक रिंग स्कैम का भागीदारी था, उसने अपने आप को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया और सारे लोगों के स्कैम में जो भी इन्वॉल्व थे उन्हें एक के बाद एक जेल में डाला जा रहा है। इस पे शोजू कह रहा होता है ग्रैंडमा तुम्हें भी चौकन्ने रहना चाहिए। इस पे इन्हें कहती है हाँ एक इंसान को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्यों मैं चौकन्ने रहूंगी। और मन में सोचती है सारे कॉल जो 6 बजे आते हैं एक के बाद एक वो काफी अजीब होते हैं। और जिस पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इन्हें कह रही होती है लगता है मुझे और मेरे ग्लासेस की जरूरत नहीं है। इस पे मीनो कहती है लगता है आपकी आंखें भी जवान हो चुकी है ग्रैंडमा, क्या आप इस न्यूज़पेपर को वहां से पढ़ सकती हो? इस पे इन्हें कहती है हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, और इस पे वो पढ़ भी लेती है। इस पे मीनो कहती है ग्रैंडमा आप तो सच में कमाल हो, आप तो सुपर ह्यूमन हो। इस पे सोजू कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और मीने कहती है ग्रैंडपा देखो ग्रैंडमा की विजन तो कमाल की है,
और कहती है ग्रैंडमा मैं आपको कुछ वर्ड्स पॉइंट आउट करूंगी, आपको उन्हें पढ़ना होगा। इस पे इन्हें कहती है हाँ ठीक है, और जिस पे वो पढ़ के बोलती है कि तुम सच में कमाल के हो। इसे सुन के शोजो शर्माने लग जाता है और मीनो कहती है उनसे फ्लर्ट करना, वो भी आपकी पोती के सामने। ग्रैंडमा आप तो काफी बोल्ड हो यार। जिसपे हम नेक्स्ट सीन में देखते ये दोनों फिर से वही प्रोग्राम देख रहे होते आशिकी वाला। इसपे दोनों आशिक अपना हाथ पकड़े होते और जिसे देख के वह मीनो कहती है हे ग्रैंडमा क्या इससे पहले आप कभी ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के कभी डेट पे गई हो। इस पे इन्हें शर्माते हुए कहती है नहीं नहीं हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो कुछ ऐसा होगा जैसे सब लोग हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि हम डेट कर रहे हैं। इस पे मीनो कहती है सच में आपको ऐसा लगता है, और कहती है जैसे ही आप बूढ़े कपल हो जाओगे एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे कुछ ऐसा होगा जैसे कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो चलने में। तो क्या सच में आप लोगों के अंदर रोमांस की एक बूंद भी नहीं बची है। इसमें नेक्स्ट सीन हम देखते शुजो और इन्हें आपस में चलते हुए बात कर रहे होते। इसमें इन्हें कहती है हमने बहुत ज्यादा खरीद लिया, लेकिन कभी कभी ऐसे आसपास के दुकानों में चलना अच्छा होता है। इस पे शोजू कहता है लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी दे दिया जैसे कि नेपो कैबेज, और इस पे तभी हवा चलती है और इन्हें शर्माते हुए कहती है आज बहुत ठंडा दिन है। इस पे शोजू कहता है हाँ वो तो है, लेकिन तुमने हाथ में ग्लव क्यों नहीं पहन रखा। इस पे इन्हें मन में सोच रही होती है क्या इसने नोटिस कर लिया, मैं बस इसका सेंस को चेक कर रही हूँ और मैं इससे ज्यादा और कोई उम्मीद नहीं रख रही। इस पे शोजू सोच रहा होता है अगर मैंने अभी इसका हाथ पकड़ा तो इसका मतलब होगा वो मानना जो मीनो ने पहले कहा था, और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा महसूस कराएगा जैसे मैं किसी चीज में हार गया। इस पे इनो कहती है तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही। इस पे शोजू कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पे इनो देखती है कि ग्रैंडपा ने भी ग्लव नहीं पहने होते और शर्माते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है और शोजू कहते हैं चलो अब जल्दी घर चले। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने बेटे ताकाहीरो के क्लिनिक पे होते हैं और इन्हें देखकर ताकाहीरो इनका इलाज कर रहा होता है और फिर कहता है टेस्ट रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। इसमें पास का सीन दिखाया जाता है। इसमें डॉक्टर कह रहा होता है इन्हें लीवर में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ताकाहीरो कहता है मैं डॉक्टर इसलिए बना ताकि मैं मेरी मॉम को बचा पाऊँ, लेकिन आखिर में उन्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाता है और खुद बस मेडिसिन की जांच कर लेता है। इसे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ताकाहीरो रो रहा होता है और काफी खुश होता है अपनी मॉम को ऐसे देख के। और अब फिर से एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोजो और इन्हें ने एप्पल ट्री लगाया था और उसके बाद तूफान की वजह से ये पेड़ टूट जाता है और फिर से वो उसे जैसा वैसा जोड़ देते और फिर हमें एक एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें गोल्डन एप्पल मिलता है और जिसे घर पे जाके काट के खा लेते और तब ये ट्री कहता है आप दोनों का शुक्रिया और टूट जाता है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं इन्हें एक जगह पे होती है और देखती है एक आग ग्लास को और वो इसके ऊपर आने लगता है। और अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम इन्हें कह रही होती है मैंने एक डरावना सपना देखा और शोजू भी यही कहता है मैंने भी, और बोलता है आज 58 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। जिसपे इन्हें कहती है हाँ तो क्या तुम्हें कुछ खाना है, मैं कुछ बनाऊं। इसमें शोजू कहता है नहीं जो नॉर्मली बनता है वही काफी है। और इन्हें कहती है तुम ऐसा बोल तो रहे हो लेकिन तुम्हें जरूर कुछ किया होगा। इसमें शोजू कहता है नहीं नहीं अब हमारी कोई उम्र थोड़ी है केक और ये सब खाने की। और जिस पे इनो खड़ी होकर मन में कहती है ये हमेशा मुझे सरप्राइज देता है इसलिए मैंने सेक यहाँ बना रखा है आज के लिए। और तभी इन्हें को केक दिखता है और ये शोजू को बोलती है तो ये क्या है हाँ। और शोजू कहता है ओह तुमने भी तो सीक्रेटली बनाया था ना। इस पे इन्हें कहती है पता नहीं मैंने एक झूठे से शादी क्यों करी। और शोजू कहता है तुम भी ऐसी ही हो। इस पे इन्हें कहती है क्या तुम मीनो और बाकियों के साथ भी ऐसा ही करते हो। ये पे शोजू कहता है मैं अपनी पोती के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये तुम्हारे साथ ही करता हूँ ग्रैंडमा। और फिर वो दोनों अपना आराम से खाने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने दोनों ग्रैंडपा और ग्रैंडमा किचन में काम कर रहे होते। इस पर शोजू कहता है स्कूल के बाद मैं सीधा खेती के काम में लग गया तो इस वजह से मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छी यादें नहीं है। और ग्रैंडमा तुम तो टोक्यो में उन यंग लेडीज के स्कूल में जाती थी ना। इस पर इन्हें कहती है मैं बस थोड़े समय के लिए गई थी। टोक्यो का वो गर्ल्स स्कूल एक सपने जैसा था, मुझे वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता था, लेकिन फिर लड़ाई हुई और मैं अपने घर वापस लौट आई पूरे तरीके से कीचड़ में लिपटी हुई एकदम अकेले। लेकिन फिर मैं तुमसे मिली और तुमसे मिलने के बाद ग्रैंडपा मुझे एहसास हुआ कि वो कीचड़ उतना भी गंदा नहीं था। जिस पे शोजू कहता है लेकिन उनके पास सच में टोक्यो में सब कुछ था। और इन्हें कहती है हाँ उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हें टोक्यो में नहीं मिलेंगी लेकिन यहाँ ज़रूर मिलेंगी। ये पे शोजू कहता है जैसे कि क्या। और इन्हें कहती है नहीं मुझे लगता है मैं उसे सीक्रेट ही रखूंगी और उसे चिल्लाकर बताने का कोई कारण भी तो नहीं है। इसमें शोजू कहता है क्या अब ये बात मुझे और चिंता कराएगी यार। और नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रैंडपा एक चीज़ को देख के कहते हैं ये आखिर क्या चीज़ है। और इस पे श्योरिन कहती है ये शायद डिमेंटिया को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है, तो इसलिए मेरे डैड ने कहा है कि मैं इसे आपके लिए ले आऊँ। जिसपे शोजू कहता है वो वैसे बच्चों के गेम जैसे कि कार्ड स्टॉप ये सब होने चाहिए यार। जिसपे श्योरिन कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं इसे खेलना छोड़ दूंगी ग्रैंडपा। जिसपे शोजू स्क्रीन में देख के कहता है ग्रैंडमा बहुत सी लाशें गेम में घूम रही है। इसमें असल में यारो ये एक तरह का शूटिंग गेम होता है जिसे कि अलग से प्रोग्राम किया गया होता है और इसमें जो गेम के कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हमारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ही होते हैं। इस पे ग्रैंडमा के हाथ में होती है चेनसो और ग्रैंडपा के हाथ में होती है गन और इस पे दोनों मिलकर सारे कॉप्स को शूट कर देते हैं। और इस पे ग्रैंडमा कहती है
तो हमें सारी ट्रॉफीज मिल चुकी है, तो अब कुछ भी करने को बचा ही नहीं है। ये तो शोरिन कहती है कि आप मजाक कर रही हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे घर पे मीनू आ जाती है और शोरिन को देख के बोलती है, वो मैंने तुम्हें कितने समय से नहीं देखा यार, और उसे हक कर लेती है। इस पे शोरिन कहती है, हे मीनू ऐसे चिपकना बंद करो। इस पे मीनू कहती है, क्या ये तुम क्या कर रही हो, हम भले ही एक ही स्कूल में जाते हो लेकिन हम लोग अलग अलग बिल्डिंग में होते, तो इसलिए मैं बहुत मुश्किल से ही कभी कभी तुम्हें देख पाती हूँ। इसमें शोरिन कहती है, तुम कितना परेशान करती हो यार। और मीनू कहती है, हम सारा वक्त एक साथ गेम खेलते थे, लेकिन तुम हमेशा से इतनी रूड क्यों हो। इसमें शोरिन कहती है, तुम तो ये हमेशा से ही बोलती आई हो, इसमें नया क्या है। जिसपे मीनू कहती है, लेकिन शोरिन तुमने हमेशा ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ से बहुत प्यार किया है और तुम अभी उन्हीं के घर पे हो। तुम एकदम सीधा और गहरी बात बोलती हो, ऐसा लगता है तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। तो शोरिन कहती है, तुम ये भी हमेशा से बोलती आई हो यार, कुछ नया तो बोलो। और कहती है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ या। तब इससे पहले कि वो कुछ बोलती है वहाँ पे शोजू आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है और जिसपे दोनों शर्माने लग जाते हैं। और मीनू कहती है, वो ग्रैंडपा वो असल में। और शोजू ये सब सुन के चौंक जाता है और कहता है, कोई बात नहीं मीनू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शोजू सोच रहा होता है, मेरी पोती मुझसे नफरत करती है यार। और मीनू कहती है, शोरिन तुम्हें जल्दी से अपने शब्दों को वापस लेने होंगे वरना ग्रैंडपा हमेशा के लिए पूरी तरह से टूट जाएंगे। जब शोरिन कहती है, तुम्ही ने कहा था ये, लेकिन। और जिस पे शोजू को पकड़ के कहती है, ग्रैंडपा जो भी मैंने कहा था वो सब एक झूठ था, सच तो ये है, सच तो ये है। और शर्माने लग जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज मुझसे नफरत मत करिएगा। और शोजू खुश हो जाता है और कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं इतना लंबा जिया। इसमें मीनू कहती है, ग्रैंडपा सबसे बेस्ट है। और शेरिन कहती है, अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद ही रखो। इसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रैंडपा एक जगह पे होते हैं और उनके सामने फिर से वही हॉर ग्लास होता है जो कि उन्हें पहले सपने में दिखा था। जिसपे ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे हर रात इस हॉर ग्लास का सपना आता है जब से मैं जवान होने लगा हूँ, ये कितनी अजीब सी जगह है। और ग्रैंडमा ने कहा था उसे भी ऐसा ही सेम सपना आता है और अभी भी हम बस यहाँ वहाँ काम ही कर रहे हैं। जब से हम जवान हुए अभी भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। और येशुआई की और बाकियों ने हमारे लिए एक हनीमून ट्रिप भी प्लान कर रखा है। और अभी ग्रैंडमा के शरीर की जो कंडीशन है उस हिसाब से मैं आराम से ग्रैंडमा को ट्रिप पे लेके जा सकता हूँ। और तुम्हें कभी नहीं पता होता कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ कब क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा सपने में नीचे गिर जाते हैं और वो हॉर ग्लास उल्टा हो जाता है और तभी वो सपने से जाग जाते हैं और वो ग्रैंडपा को भी जगा देते हैं और इन्हें कहती है, हे क्या हुआ ग्रैंडपा। और शोजू कहता है, मैं फिर से पहले जैसा हो गया। इसमें हम देखते हैं कि शोजू फिर से पहले की तरह ओल्ड हो गए होते हैं। और इस पर इनो कहती है, क्या। और शोजू कहता है, अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा तो चिंता मत करो, लेकिन ग्रैंडमा तुम्हें मेरा जवान रूपी ज्यादा अच्छा लगता था ना, है ना, क्यों। एक मेरे जैसा बूढ़ा आदमी और एक जैसी तुम अभी हो, ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक चांद और एक कछुआ। जिसपे इन्हें शोजू के कंधे पे हाथ रख के कहती है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जिस आदमी से प्यार में पड़ी थी वो तुम्हारा जवान या तुम्हारा बूढ़ा रूप नहीं था। वो उस आदमी का नाम था साइटो शोजू और वो पूरी दुनिया में बस एक ही है। और अपनी उम्र के बारे में मत सोचो, इस पूरे वक्त में हम कभी नहीं बदले। इसमें शोजू कहता है, हाँ तुम सही हो, मैंने सोचा कि बूढ़ा होना बेकार चीज है, लेकिन ये उस लाइफ की डिसरिस्पेक्ट करता है जो हमने साथ में बिताई है। और ग्रैंडमा, इन सब चीजों के बीच मैं वो चीज तो भूल ही गया हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बोलता है, हे ग्रैंडमा, अगर मेरा शरीर ऐसा ही रहा जब तक हम हमारी अटामी के ट्रिप पे जाएंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जरूर जाएंगे। बस हार मान जाना अपनी जिंदगी से, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अभी भी बहुत ज्यादा जवान हूँ। जिसपे इन्हें शोजू को ऐसे देख के मन में कहती है, ये वही आंखें जिन्हें देख के मैं प्यार में पड़ गई थी ग्रैंडपा। और शोजू कहता है, यार मैंने मेरे बाल भी खो दिए। जिसपे नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने बेटे के हॉस्पिटल में आते हैं। जिसपे इनका बेटा कहता है, डैड आखिर आपकी और मॉम के शरीर के साथ हो क्या रहा है। इसपे इन्हें कहती है, हम भी वही जानना चाहते हैं। इसमें का बेटा कहता है, आपकी किडनी और लीवर की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उनकी भी एज ज्यादा हो रही है, तो प्लीज ज्यादा काम मत करिए। इसपे इन्हें कहती है, तो अभी के लिए वो चीजें कैसी है। जिसपे इनका बेटा कहता है, अभी के लिए तो वो एकदम ठीक है, और जब वो जवान नहीं हुए थे तब भी उनके शरीर के फंक्शनिंग पहले से बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तो आपकी है मॉम। इस पे इन्हें कहती है, क्या मैं। और उनका बेटा कहता है, अभी तो आपके पास एक हेल्दी शरीर है जो कि आपके 20s में थी, लेकिन अगर आपकी उम्र बढ़ी तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे नहीं पता आप और कितना जिएंगी। इसमें नेक्स्ट में हम देखते इन्हें अपने मन में कह रही होती है, मुझे मेरे खुद की मौत से डर नहीं लगता, लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही है ग्रैंडपा पहले चले जाएंगे, फिर उसके बाद ताकाहिरो और बाकी के सब भी चले जाएंगे, और अगर चीजें और बेकार हुई तो शायद मीनू और श्योरिन भी। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं चाहती, मैं अकेला मरना नहीं चाहती। स्पेन का बेटा इन दोनों की तरफ देख के कहता है मन में कि मुझे लगता है कि मॉम पहले से भी ज्यादा क्लोजर है डैड से, और इन्हें देख के कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई ग्रैंडपा और उनकी पोती। इसमें नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और सब लोग इन्हें देख के चौंक जाते हैं। इसमें मीनू कहती है, ये क्या ग्रैंडपा फिर से पहले जैसे हो गए। और शुजू कहता है, हाँ शायद, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा ताकत बची है। इसमें मीनू कहती है, क्या सच में। इसमें शुजू कहता है, चलो आजमाया जाए। और दोनों योशाइकी और शुजू आपस में आर्म रेसलिंग करने लग जाते हैं।
और इशाई की कहता है डैड हद से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। फिर सोसू कहता है चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसमें नेदे कहती है हे प्लीज़ ध्यान रखना। इस पर इशाई की कहता है हाँ मुझे पता है, और बोलता है डैड अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपको कुछ बढ़िया दूंगा। इसमें सोसू कहता है क्या कुछ बढ़िया? और इशाई की कहता है आपकी ट्रिप, वो भी आटामी में, आपको एक रूम, और वो भी खुले एयर बाथ के साथ। इस पे शोजू कहता है क्या एक ओपन एयर बाथ? तो जिसपे उनके बीच आर्म रेसलिंग शुरू हो जाती है। और उशाई की मन में कहता है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकत और स्ट्रेंथ है इनमें। और शोजू मन में कह रहा होता है मैं श्योर हूँ ये सोच रहा होगा कि मैं हार जाऊंगा, तो मुझे शुरुआत में थोड़ी ही ताकत लगानी चाहिए। जिसपे मीनो कहती है चलो शुरू करो। और हम देखते हैं कि शोजू एक ही झटके में योशाइकी को हरा देता है। और नेक्स्ट सीन में शोजू और इने बाहर मार्केट में होते हैं। इसमें शोजू कह रहा होता है जब से मेरी उम्र बढ़ी है और मैं ग्रैंडपा के साथ शॉपिंग पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ देखते रहते हैं। मैं पक्का श्योर हूँ हम शादीशुदा कपल जैसे नहीं दिखते। इस पे इनो ग्रैंडपा को कहती है तुम्हें आखिर किस रंग के स्कूल पसंद है? इस पे शोजू कहता है शायद लाल। और इस पे शोजू थोड़ा सा पीछे आ जाता है। इस पे इन्हें कहती है ग्रैंडपा तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? और शोजू कहता है मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारे घर के अंदर की बात अलग है, लेकिन एक ऐसी जगह इतने सारे लोगों के साथ तो ये अच्छा रहेगा कि हम ऐसे दिखाएं कि हम शादीशुदा नहीं है। इसमें शॉपकीपर वहाँ पे आके कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? क्या आप अपनी पोती के लिए कोई तोहफा देख रहे हैं? जिसमें शोजू कहता है नहीं, और सोचता है ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ये यही सोचे कि ये मेरी पोती है। इस पे शोजू कहता है हाँ ये सही है, असल में मैं मेरी पोती के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ। इस पे इनो कहती है नहीं तुम नहीं हो, और ये कहती है ये मेरे पति है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसमें शॉपकीपर थोड़ा चौंक जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते इन्हें कह रही होती है मैं जानती हूँ तुम क्यों झूठ कहना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहती ग्रैंडपा। इस पर शोजू कहता है मुझे माफ कर देना ग्रैंडमा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शोजू कह रहा होता है डाइफुकू ग्रैंडमा की फेवरेट है, लेकिन जब से हम जवान हुए हमने बहुत सारे खाए, वो भी एक साथ। लेकिन फिर अचानक ग्रैंडमा ने ये मेरे सामने खाना बंद कर दिए। जब मैं बूढ़ा था तब मैं डरता था कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए, इसलिए मैं ये नहीं खाता था। लेकिन और जिस पे ये इने के पास जाके बोलता है क्या तुम उन डाइफुको को नहीं खाने वाली? इस पे इन्हें कहती है नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, मैं उन्हें बाद में खाऊंगी, अब चिंता मत करो। इस पे सुसु कहता है अच्छा ठीक है। इस पे हम देखते रात के वक्त ग्रैंडपा सो रहे होते और इन्हें डाइफुको को चुपके से खाते हुए अपने आप से कह रही होती है ग्रैंडपा को भी ये डाइफुको बहुत पसंद है और मुझे मीठी चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ग्रैंडपा अपनी सेहत को देखते हुए इन्हें अब नहीं खाते, तो इसलिए मैं उन्हें इनके सामने नहीं खा सकती। इसमें सोजू वहाँ पे आ जाता है और कहता है हे ग्रैंडमा, और इन्हें चौंक जाती है और कहती है मैं कसम खा रही हूँ मैं तुमसे छिपा के इन्हें खाने की कोशिश नहीं कर रही थी ग्रैंडपा। जिसपे सोजू एक डाइफुको को उठा के कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी सेहत की चिंता है इसलिए तुम ऐसा कर रही थी, और कहता है तुम्हें इन्हें खाते हुए देखना सबसे अच्छी दवाई है मेरे लिए। और फिर इन्हें को अपने हाथों से डाइफुको खिलाता है और इस पे दोनों साथ में बैठ के डाइफुको खाने लग जाते हैं। और इसमें पास का एक सीन दिखाया जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है मेरे मॉम और डैड के गुजर जाने के बाद मैंने मेरे घर को खो दिया और मैं मेरे रिलेटिव्स के पास चली गई और उन्हीं के लिए काम करती थी। और जब मॉम गुजर गई तब मेरे डैड जिंदा थे और बहुत हेल्दी थे और वो मेरी मॉम के परिवार की तरफ गुस्सा दिखाने लगे। इसमें मेरे रिलेटिव्स ने मुझे छोड़ दिया और सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि हम दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे। खाने के लिए और किसी चीज़ को देने के लिए वो एक शब्द का यूज़ करते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हम सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और वो बाहरियों को अपने घर में नहीं आने देते थे और मेरी टोक्यो लैंग्वेज को बोलने की वजह से वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी मॉम की फैमिली मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए मेरे फील्ड में सारा काम खत्म होने के बाद मैं लोकल जिंजा पे बैठ के अपना समय बस बर्बाद करती थी। और एक दिन मैं वहाँ पे बैठ के यही कर रही थी, तभी वहाँ पे तुम आ गए और जिस पे हम देखते कि शोजू इन्हें के पास आके उसके बारे में पूछता है। इस पे इन्हें कहती है मैं कुछ टाइम पहले ही टोक्यो से यहाँ पे आई हूँ, मेरा नाम है सोसाकी। इस पे इन्हें कहती है तुम कौन हो? और शोजू कहता है मेरा नाम है साइतो और मैं यहाँ पास ही में सेब उगाता हूँ। मैंने देखा कि तुम अकेले यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा पूछ लूँ। तभी इन्हें के पेट से आवाज़ आती है और शोजू कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? इसमें शोजू उसे कुछ खाने को देता है और इसमें इन्हें कहती है मुझे अभी तक नहीं पता है कि इस एरिया में किस तरह के सॉल्टी और मीठे खाने मिलते हैं, तो अच्छा होगा तुम मुझे ना दो, तुमने मेरे बारे में अखबारें तो सुनी होंगी ना। इसमें सोसू कहता है चिंता मत करो बस खा लो, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो या कहाँ से आई हो, लेकिन कुछ भी हो ये कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे भूखा छोड़ दूँ। तो इन सब के अलावा मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये बोले कि हमारे गाँव किसी को खाना भी नहीं दे सकता और उसे खाना दे के यहाँ से चला जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है तो यहाँ इस तरह के लोग भी रहते और उसे खा लेती है। इसमें हम अगले दिन देखते इन्हें कह रही होती है क्या तुम अभी तक नहीं सीखे, तुम मुझसे हमेशा बात करते रहते हो। इस पे शोजू कहता है वो असल में ये जिंजा मेरे घर के रास्ते में आता है तो इसलिए मैं बिना मदद करे नहीं रुक पाता और वो बस स्टॉप पहाड़ों के उस पार है और तुम्हारे घर के बहुत पास है। इस पे ये बोल के शोजू इन्हें के पास बैठ जाता है और इन्हें कहती है तुम सच में कितने अजीब हो,
अगर तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई तो तुम्हें अभी भी काफ़ी समय लगेगा। और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो और मेरे पास ऐसे क्यों बैठे हो। ये भी सोजू नीचे उतर के कहता है वो माफ़ करना, और इन्हें कहती है अगर तुम मेरे पास ऐसे बैठोगे तो लोग हमें गलत समझेंगे, तो ध्यान रखो। ये भी सोजू कहता है हाँ ठीक है यार, और जिससे इन्हें सोजू की तरफ देख के मन में कहती है ऐसा लगता है इसे समझ कम आता है और उसने सही से स्कूल अटेंड नहीं किए, और कब तक ये आदमी ऐसे ही मेरे दिल को पिघलाता रहेगा। इसमें अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखता है, इसमें इन्हें मन में कह रही होती है और ऐसे ही हम एक दूसरे से मिले और मैं इनके प्यार में आ गई। इस पे हम फिर से देखते हैं सोजू के सपने की तरफ, जिसमें सोजू कह रहा होता है मुझे बहुत समय से इस हॉर ग्लास का सपना नहीं आया, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, और अगर मैं शायद फिर से इसे उल्टा कर दूं तो शायद मैं फिर से जवान हो जाऊंगा, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। इसे हम देखते हैं जैसे सोजू इसे उल्टा करता है वो फिर से जवान हो जाता है, और इस पर हम देखते हैं इन्हें कह रही होती है ग्रैंडपा मुझे एक चीज़ बहुत सता रही है, मुझे तुम्हें क्या लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, और डर के कांपने लग जाती है। ये पे सोजू कहता है नहीं ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, और हॉर ग्लास की तरफ देखते हुए कहता है एक दिन जैसे कि सारी मिट्टी खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन फिर शायद हमारी ये जवानी भी खत्म हो जाएगी, और चिंता मत करो हम अमर नहीं है। और जिसपे इन्हें का हाथ पकड़ के कहता है चिंता मत करो हम हमारे बच्चों और पोतियों से पहले ही चले जाएंगे, और हॉर ग्लास को देख के लगता है हमारे पास और कुछ ही साल बचे, और इन्हें रोने लग जाती है। और सोजू कहता है ग्रैंडमा तुम वो इंसान हो जिसे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और इन्हें रोते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया ग्रैंडपा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हीं दोनों स्कूल के लड़कों की तरफ जिन्हें हमने पहले के एपिसोड्स में भी देखा होता है, और जिसपे दोनों आपस में कार्ड्स की बात कर रहे होते हैं, और तभी रास्ते में ये लोग जा ही रहे होते हैं, जिसपे इन्हें रोक के कहती है हेलो क्या मैं तुम लड़कों का 1 मिनट ले सकती हूँ। इस पे लड़के कहते हाँ प्लीज़ बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इस पे इन्हें कहती है कल या इस जगह पे केमिकल्स का छिड़काव किया जाएगा, तो अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम कोई दूसरे रास्ते से चले जाना, और वैसे इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा अगर तुम उन्हें सूंघ भी लेते हो तो। इस पे लड़के कहते ठीक है हम समझ गए और आपका शुक्रिया हमें ये बात पहले बताने के लिए। जिसपे तभी वहाँ पे सोजू आ जाता है और कहता है ओ क्या ये वही लड़के हैं जो हमेशा यहाँ आते रहते, और अपनी कार में आगे चला जाता है और कहता है घर जाते वक्त अपना ध्यान रखना बच्चों। और लड़का कहता है सोजू की गाड़ी को देख के इन सब के बाद भी शहर में फरारी है, जिसपे हमें बताया जाता है इस कार का नेम है स्प्रेयर, जो कि केमिकल्स का छिड़काव करने में काम आती है, और इनके महंगे होने की वजह से ये बहुत सी फार्मिंग फैमिलीज के साथ शेयर कर दी जाती है। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हेसुके कह रहा होता है श्रोता मुझे पता है मैंने तुमसे कहा था किसी को ढूंढने के लिए ताकि स्टोर हाउस साफ कर सको, लेकिन तुम इतने सारे लोगों में इसी आदमी को यहाँ क्यों लाए। इस पे हम देखते छोटा तो यहाँ पे सोजू को ले आता है, और फिर हेसुके कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर आ जाओ, और सेकंड फ्लोर उन सारी चीजों से भरा हुआ है जो मेरे डैड और दादाजी ने इकट्ठा की थी। इस पे सोजू कहता है सोटा यार ये स्टोर हाउस को देख के ऐसा लगता है यहाँ बहुत से खजाना होगा। इस पे सोटा कहता है आपको ऐसा लगता है क्या। इस पर नेक्स्ट सीन में सोजू कह रहा होता है तुम सच में इन सारी चीजों को फेंक रहे हो इगाराशी सैन। इस पर हेसुके कहता है हाँ बिल्कुल सही, वरना ये सिर्फ मेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए बोझ बनेगा। इस पर सोटा कहता है ग्रैंडपा क्या हम इस ब्लैक बॉक्स को भी फेंक देंगे। इस पर हेसुके कहता है हाँ हम इन सारी चीज़ों को फेंक देंगे। इस पर सोटा कहता है माफ़ कीजिएगा लेकिन इस लंबे से ब्लैक बॉक्स में है क्या। इस पर सोजू कहता है सोटा ये पक्का नागामोची है और ये पक्का मिसाको सैन की होगी, इसमें तुम्हारे ग्रैंडमा का सामान होगा। इस पे हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, इसमें हमें हेसुके की वाइफ यानी मिसुके दिखती है, और अब प्रेजेंट में हेसुके कह रहा होता है मुझे माफ़ करना लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो जब तक मैं डिसाइड ना कर लूँ कि इसे फेंकना है या नहीं। इस पर सोजू कहता है सोटा क्यों ना अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चले। इस पर सोटा कहता है कि हाँ ठीक है। जिस पर नेक्स्ट सीन में सोटा बाहर आके किसी को फोन पे कह रहा होता है कि ये कीटामाची बोर्ड से मेरी बात हो रही है, मुझे किसी से जानना था कि कुछ पुरानी एंटिक चीज़ों के बारे में, क्या कोई इन्हें आके यहाँ देख सकता है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर सोजू कह रहा होता है मुझे लगता है हमने वो सारी चीज़ें हटा दी है जो कि फेंकी जाएगी। इस पर हेसुके कहता है और मैं उन चीज़ों को बाद में हटा दूंगा जो मैंने अभी अंदर रखी हुई है। इस पर सोजू कहता है तो इगाराशी अब तुम इस स्टोर हाउस के साथ क्या करने वाले हो यार। इस पर हेसुके कहता है मैं सोच रहा हूँ जल्दी इसे तोड़वा दूँ क्योंकि मेरे बच्चे फार्म पे नहीं आएंगे, उन्होंने टाउन में अपने लिए घर बना लिए और ये इस एरिया में अब कोई ऐसा नहीं है जो कि स्टोर हाउस को रिपेयर कर सकता हो, तो मैं मेरे उस दोस्त को कॉल करूंगा जो कि इन्हें तोड़ने का काम करता है। अब जाओ और जाके आराम करो। इस पर सोजू कह रहा होता है हे छोटा क्या तुमने कभी सोचा फ्यूचर में इस जगह पे रहने का। इस पर छोटा कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकता लेकिन मैं टोक्यो में ज़रूर जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके एक सॉकर प्लेयर बनना चाहता हूँ। इस पर सोजू कहता है ओ सॉकर प्लेयर कमाल की बात है यार। इस पर छोटा कहता है लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखना
कि ग्रैंडपा और बाकियों ने बनाया है वो कोई बेकार काम नहीं होगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में जो भी करूँ वो इसी जमीन की वजह से होगा, क्योंकि इसी जमीन ने मुझे बड़ा किया है। तो चाहे मैं सॉकर प्लेयर बनूं या ना बनूं, मेरा सपना पूरा हो या नहीं, लेकिन एक दिन मैं ग्रैंडपा के फार्म को फिर से जिंदा कर दूंगा। इस पर हम देखते ये सब हेसू के सुन रहा होता है और रोने लग जाता है और अपने स्टोर हाउस को तोड़ने की डील को भी कैंसिल कर देता है। और जिस पे शोजू रोता हुआ कह रहा होता है, तुम्हें सच में बहुत अच्छा पोता मिला है यार इगाराशी सैन। इस पे अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्योरेन की तरफ, जो कि लाइब्रेरी में बैठी अपने आप से कह रही होती है, मेरी छुट्टी वाले दिन मैं मेरे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाके मेरे टेस्ट के लिए पढ़ती हूँ, लेकिन कल जब हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने ग्रैंडपा को कुछ गलत कह दिया। इस पे हम देखते हैं पास्ट का सेंस, इस पे श्योरेन कह रही होती है, ग्रैंडपा आप और मेरे ट्यूटर ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो कभी हाई स्कूल गए ही नहीं हो। जिस पे शोजू बुरा मान जाता है और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कुछ लोग कह रहे होते हैं, हे वो बंदा कितना अच्छा दिखता है, क्या वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जिस पे श्योरेन चौंक जाती है, क्योंकि असल में ये कोई और नहीं शोजू होता है, और वो कहती है ग्रैंडपा यहाँ क्यों आए, अब शांत हो जाओ, अभी के लिए ऐसा दिखाओ जैसे तुम उसे नहीं जानती, ताकि चीज़ें और मुश्किल ना हो। लेकिन आखिर कौन सी चीज़ ग्रैंडपा को यहाँ ले आई है। और वे बुक्स की तरफ देख के कहती है, ये तो हाई स्कूल की किताब है, लेकिन आखिर ये पढ़ क्यों रहे यार। इस पे श्योरेन को याद आता है, इन्हें ने कहा था ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ग्रैंडपा स्कूल नहीं गए, वो जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए। इस पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्योरेन अपने घर पे पढ़ रही होती है और वही सब सोच ही रही होती है, और जिस पर हम देखते हैं वो सोजू से कह रही होती है, शुक्रिया ग्रैंडपा, मैं मेरे मिड टर्म्स में इस बार टॉप 9 रैंक पे आई हूँ। तो शोजू कहता है, क्या मैंने कुछ किया है। इस पे अब हम स्कूल का सीन देखते हैं। इस पे एक लड़की कह रही होती है, क्या तुमने सुना मीनामाची में उन सफेद बालों वाले कपल्स के बारे में। इस पे लड़का कहता है, हाँ मैंने सुना है, लास्ट टाइम उन्हें कीटामाची होम इम्प्रूवमेंट सेंटर में देखा गया है। इस पे लड़की मीनो से पूछती है, हे मीनो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। इस पे मीनो कहती है, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है और मुझे आज कुछ काम है तो मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। इस पे लड़की कहती है, आजकल ये बहुत जल्दी घर चली जाती है। जब नेक्स्ट सीन पे इस पे मीनो कह रही होती है, अगर मैंने कुछ भी कहा तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। इस पर सोटा उसके सामने बैठा कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बात को लेके बुरा फील करना चाहिए यार। इस पे मीनो कहती है, शुक्रिया, तुम बस मेरी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि मेरी परेशानियों को भी सुनते हो। और कहती है, अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि तुमने और ग्रैंडपा ने एक साथ मिलकर स्टोर हाउस को साफ किया, क्यों। इस पे सोटा कहता है, हाँ उन्होंने सच में मेरी बहुत मदद की यार वहाँ पे। इस पे मीनो कहती है, ग्रैंडपा तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थकते यार, क्या तुमने मेरे ग्रैंडपा के साथ कुछ किया है। हाँ इस पे सोटा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया यार। इस पे मीनो कहती है, इगाराशी कुन क्या तुम ऐसी शादी से सहमत हो जो कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने की है। इस पे सोटा कहता है, हाँ मुझे लगता है बढ़िया है। इस पे मीनो कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये बढ़िया है, लेकिन हाँ एक और चीज़ सोटा कुन, क्या तुम फिर से मेरी परेशानियों के बारे में सुनोगे फिर कभी जब मैं मुसीबत में होंगी। जिस पे सोटा खड़े होकर कहता है, अगर तुम्हें उन्हें मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ ज़रूर। इस पे मीनो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे सोटा कहता है, माफ़ करना मैं बस एक सेकंड के लिए रेस्ट रूम जा रहा हूँ। इस पे मीनो सोच रही होती है। इस पे सोजू ने उसे कहा था, मीनो सोटा कुन सच में कमाल का लड़का है, मेरी इच्छा है काश मैं उसे अपना खुद का पोता बना पाता। इस पे मीनो तो प्रेजेंट में शर्माने लग जाती है और जिस पे सोटा अकेले में कह रहा होता है, ये बस पढ़ाई और उसकी परेशानियों को सुनने के अलावा और कुछ नहीं है, ये पक्का कोई डेट नहीं है यार। इस पर नेक्स्ट सीन में मीनो घर में कह रही होती है, कल्चरल फेस्टिवल में इस साल मेरी क्लास कैफे खोल रही है। इस पे इन्हें सोच रही होती है, तो ग्रैंडपा और मैं इस बार स्कूल जा पाएंगे, बस हम दोनों, क्या बात है। जिस पर नेक्स्ट सीन में सोजू कैलेंडर को देख के कहता है, शनिवार को हमने स्प्रे किया था और संडे को हम ताकाहीरो के वहाँ गए थे चेकअप के लिए। वो मतलब उसी दिन को हमें स्प्रेयर को ला सकते और हम संडे के अपॉइंटमेंट को चेंज नहीं कर सकते यार। इस पर मीनो कहती है, क्या ग्रैंडमा आप भी नहीं आ सकती। इस पर इन्हें कहती है, मैं ग्रैंडपा को छोड़ के अकेले भला कैसे जा सकती हूँ। इस पर सोजू कहता है, वो ये अपॉइंटमेंट तो इस हफ्ते के बाद की है यार। इस पर सब लोग चौंक जाते हैं और फिर वो कहता है, तो मैं आ सकता हूँ, तो ग्रैंडमा क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे आओगी। इस पे इन्हें कहती है, मुझे लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और मैं घर के कामों में बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं मेरी पोती की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती। इस पे अब हम देखते हैं फेस्टिवल वाले दिन, जिस पे सोजू कह रहा होता है, कितना लंबा समय हो चुका है मैं स्कूल नहीं आया हूँ। इस पे इन्हें बहुत खुश होती है और सोजू इन्हें को देख के मन में कहता है, ये बहुत खुश लगती है, शायद सच में कल्चरल फेस्टिवल में आना चाहती थी। इस पे हम देखते इन्हें को बहुत सी लड़कियां घेर लेती है और एप्पल जूस ऑफर करती है, लेकिन गलती से एप्पल जूस इन्हें के कपड़े पे गिर जाता है और जिस पे लड़की कहती है, वो मुझे माफ़ कर दीजिए, वो अब मैं क्या करूँ। इस पे लड़कियाँ इन्हें को पास में एक रूम में लेकर दूसरी ड्रेस पहना देती है और कहती है, हमें लगता है
ये ड्रेस आप पे अच्छी लगेगी। इस पर दूसरी लड़की कहती है लेकिन ये तो बिल्कुल एक डॉल के जैसे है। और जिसपे सोजू बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और सोचता है। इस पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस पे सोजू कहता है वाओ, तो तुम्हें बहुत से ऑफर आए थे अरेंज मैरिज के लिए ग्रैंड माँ। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे डैड को बहुत जनों के ऑफर आए थे। इस पे सोजू कहता है और तुम क्या करती थी जब तुम उस गर्ल्स स्कूल में थी ग्रैंड माँ। इस पे इन्हें कहती है मुझे म्यूजिक पसंद था तो मैं कोतो पियानो और बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। इस पे सोजू कहता है मैं विश करता हूँ काश मैं वो सब देख पाता। इस पे हमें प्रेजेंट का टाइम दिखता है और ये लड़की आगे कहती है हे मिस्टर, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए तो अब आप अंदर आ सकते हैं। जिसपे सोजू कहता है वो शुक्रिया और अंदर आके इन्हें को स्कूल के यूनिफॉर्म में देखता है। इस पे सोजू तो चौंक जाता है और जिसपे इन्हें कहती है काफी समय लग गया ना सोजू सैन। इस पे हम देखते हैं सोजू और इन्हें दोनों एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। इस पे इन्हें कहती है माफ करना, जैसे ही मैंने यूनिफॉर्म पहनी मेरी पुरानी यादें फिर से मेरे दिमाग में आ गई, तो इसलिए मेरे बोलने का तरीका और बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा होगा तुम्हें। इस पे सोजू कहता है मैं चौंक गया था क्योंकि मुझे लगा तुमने अपनी मेमोरीज खो दी है। और मन में सोचता है क्या ये एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो आंखें वैसे ही थी जब मैं इससे पहली बार मिला था। इस पे इन्हें कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ स्कूल आ पाऊंगी, वो भी इस उम्र में। इस पे सोजू कहता है हाँ तुम सही हो। इस पे सोजू मन में सोचता है क्या होता मैं और इन्हें अगर एक ही स्कूल में पढ़ते, मैं पक्का फिर भी इन्हें को ही चुनता। इस पे वो इन्हें को छेड़ते हुए कहता है ये ग्रैंड माँ क्या तुम किसी को पसंद करती हो। इस पे इन्हें कहती है नहीं किसी को भी नहीं। इस पे सोजू चौंक जाता है और इन्हें हंसते हुए कहती है ये अच्छा नहीं है, इन सब से मुझे अजीब महसूस होता है, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मुझे 70 साल पहले की याद दिलाती है जैसे कि तुम पहले थे। और इस सब को देख के मुझे हंसी आ गई। जिस पे बाहर खड़े क्लास के बच्चे ये सब सुनकर कह रहे होते अब हम क्या करें, अभी अंदर जाना काफी अजीब होगा। इस पे तभी ये दोनों बाहर आ जाते और नेक्स्ट सीन में हम मीनू की तरफ देखते जो कि कह रही होती है शुक्रिया इंतजार करने के लिए, एक मेड कैफे ये बहुत अच्छा है। इस पे मीनू सोजू और इने को छेड़ते हुए कहती है क्या आप दोनों रिलेटिव्स हैं, मुझे ऐसा लगता है आप मीनू के बॉयफ्रेंड होंगे। इस पे इन्हें कहती है शुक्रिया हमेशा मीनू का ध्यान रखने के लिए। इस पे सोजू कहता है मुझे पता है मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ और भी कस्टमर्स है यार। जिस पे सोटा कहता है हाँ बिल्कुल, और आप देख सकते हैं क्लास 3 नेक्स्ट डोर अपने गार्जियंस की मदद ले रहा है और उसने उनके साथ मिलके एक सुपर रैमन शॉप खोली है, तो इसलिए सारे कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं यार। इस पे सोजू कहता है बच्चे बड़ों की मदद ले रहे, ये तो सही नहीं है। इस पे सोटा कह रहा होता है जब तक मीनू यहाँ पे है हमें मेल कस्टमर्स मिलते रहेंगे, लेकिन अब हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा फीमेल कस्टमर्स को यहाँ पे बुलाने का। इस पे इन्हें कहती है मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई ग्रैंडपा जैसा आदमी शॉप पे मेरे लिए काम करेगा। इस पे सोजू कहता है हे रुको, ये चल क्या रहा है और तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। इस पे नेक्स्ट सीन पे ये 3rd क्लास वाले लड़के कह रहे होते क्या क्लास 2 हमारे कस्टमर्स को ले रहा है, हमारे पास यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का रेमन है, लेकिन किसी वजह से सारी लड़कियां वहाँ जा रही है। इस पे हम देखते ये सब हमारे वेटर यानी सोजू का कमाल होता है। जिसपे लड़के कहते हे क्लास 2 ये ठीक नहीं है यार। इस पे अब हम नेक्स्ट सीन में देखते सोजू और इने एक ग्रुप फोटो को देख रहे होते। इस पे इन्हें कहती है वो क्या ये हेसुके नहीं है, और यहाँ और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने पहले देखा है, और ग्रैंडपा अगर तुम एडवांस थे तो तुम्हें भी इस फोटो में होना चाहिए। और कहती है लेकिन तुम तो यहाँ नहीं हो यार। इस पे सोजू कहता है वो तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। इस पर सोजू के डैड कह रहे होते क्या तुम तुम्हारे स्कूल में एडवांस करना चाहते हो, हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। और सोजू तुम साइतो परिवार के सबसे बड़े बेटे हो और तुम इसलिए बड़े की जा रहे हो ताकि तुम अपने पूर्वजों की जमीन पे सेब उगा सको, तो ये सब ख्याल छोड़ दो। इस पर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इस पर सोजू कह रहा होता है वो एक ऐसा वक्त था जब मैंने सोचा कि सब कुछ जा चुका है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ मैं वहाँ नहीं गया। इस पे इन्हें कहती है तुम्हें खुशी है कि तुम नहीं जा पाए। इस पर सोजू कहता है बहुत सी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ना जाने की वजह से मैं हासिल कर पाया, और अगर मैं स्कूल चले जाता तो मैं तुमसे नहीं मिलता, और जब ये फोटो ली गई थी उस वक्त मैं जिंजा पे तुम्हारे साथ होता था, तो अगर मैं स्कूल चाहता भी तो भी मैं तुम्हें ही चुनता ग्रैंडमा। इस पे इना शर्मा जाती है और कहती है ग्रैंडपा। जिस पे हम देखते हैं बाकी के पीछे के सारे बच्चे ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और फिर ये दोनों भी शर्मा जाते हैं और यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। जिस पे नेक्स्ट सीन में शाम का समय होता है और सोटा एक क्लास के बाहर खड़े होके मन में कह रहा होता है मैं मीनू को अपने साथ बुलाना चाहता हूँ मेरे साथ बॉनफायर पे चलने के लिए। लेकिन इस पे हम देखते हैं अंदर इन्हें मीनू से पूछती है मीनू क्या तुम बॉनफायर देखने नहीं जाओगी। इस पे मीनू कहती है नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई डांस करने वाला नहीं है। इस पे तभी बाहर शोजू आ जाता है और कहता है क्या हुआ सोटा कौन, और सोटा कहता है कुछ नहीं। इस पे तभी शोजू सोटा की तरफ देखता है और सब समझ जाता है और अंदर जाके मीनू के हाथ को पकड़ के कहता है माफ करना मीनू, लेकिन अब हमें वापस घर जाना होगा, और बोलता है जल्दी करो और अपने कपड़े बदल लो ग्रैंडमा, आखिर तुम और कितना लंबा यहाँ रुकने वाली हो। इस पे मीनू कहती है लेकिन ग्रैंडपा वो बॉनफायर मुझे कम से कम वो तो देख लेने दीजिए, और सोजू मीने को लेके जाते वक्त सोटा को ऑल द बेस्ट का साइन दिखाता है। इस पे अब सोटा कह रहा होता है ये साइतो सैन
अगर तुम माइंड ना करो तो। इस पे अब हम सीधा नेक्स्ट सीन में देखते हैं बॉन फायर की तरफ, जहाँ पे ये दोनों साथ होते और दूसरी तरफ इने और सोजू घर जा रहे होते। इस पे इन्हें कह रही होती है मैं मीनू को डांस करते हुए देखना चाहती थी। इस पे सोजू कह रहा होता है नहीं ग्रैंडमा, हमें बच्चों के बीच में इतना नहीं पढ़ना चाहिए और कभी कभी ये हमारी ड्यूटी होती है एक बड़े होने के नाते कि हम उनकी तरफ ना देखें। जिस पे नेक्स्ट सीन में हम इने की तरफ देखते हैं, इसके सामने वो हॉर ग्लास होता है और इन्हें मन में कह रही होती है वो फीलिंग जो मैंने महसूस की थी जब मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी कल्चरल फेस्टिवल में, इसमें कोई शक नहीं है। उसको पहनने के बाद मैंने एक बारी के लिए सोचा कि मैं पहले जैसे हो गई हूँ बिल्कुल, और कल के पेपर वर्क के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में हमें हमारे ओरिजिनल अपीयरेंसेस में आना होगा। मुझे बस इस हॉर ग्लास को उल्टा करना होगा, तभी जिस पे इने का पैर फिसलता है और उसका सर हॉर ग्लास के एक स्टिक से टकरा जाता है। और जिस पे अब हम सुबह का सीन देखते हैं, इस पे सोजू कह रहा होता है गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, हाँ और तुम्हारे बाल काले कैसे हो गए। इस पे इन्हें टीवी को देखते हुए कहती है एक अजीब सी चीज जिसके अंदर लोग हिल रहे हैं, एक स्टोव जो कि अपने आप जल जाता है, एक रेफ्रिजरेटर जो कि ठंडा रहता है बिना बर्फ के, और एक कैलेंडर जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ये दिखाता है कि ये बहुत बात का है जितना मैंने नहीं जिया है। और एक साइतो फैमिली की फोटो को देखते हुए कहती है ग्रैंडमा मुझे नहीं पता आप कौन हो और कहाँ से हो, लेकिन मेरा नाम है सासाकी इने। इस पे हम देखते हैं हॉर ग्लास की एक स्टिक टूट चुकी होती है क्योंकि इने उससे टकरा गई होती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इने ने अपनी यादों को खो दिया होता है क्योंकि उसका सर हॉर ग्लास से टकराया था और जिसकी वजह से हॉर ग्लास की एक स्टिक टूट चुकी होती है। और जिस पर प्रेजेंट में शोजू कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, या तुम पहले की तरह इस बार भी एक्टिंग कर रही हो। इस पे इन्हें कहती है नहीं मुझे नहीं पता। इस पर शोजू मन में कहता है ऐसा भला कैसे हो सकता है, ग्रैंडमा की यादें भी जवान हो गई है और जब से इसने कहा है कि इसका नाम सासाकी है, इसका मतलब ये इसका वो वाला रूप है जो कि मेरे से मिलने के पहले का था। इस पे इन्हें कहती है जब मैं जागी दुनिया पहले ही 100 साल आगे बढ़ चुकी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अपने हाथ में रिंग को देख के बोलती है लेकिन इस वेडिंग रिंग को देख के लगता है तुमने जो भी कहा वो सब सच है। तो शाहिद हुसैन पास्ट में मेरी शादी तुमसे हुई, क्यों सही कहा ना। इस पे शोजू कहता है हाँ बिल्कुल सही। जिस पे इन्हें कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे प्यार में क्यों पड़ी, इस दुनिया में आखिर मैंने मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना क्यों चाहा, और मैं चाहती हूँ तुम फिर से कोशिश करो जिससे मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ। इसमें नेक्स्ट सीन में ये दोनों किचन में होते और शोजू कहता है वैसे तुम्हारी मेमोरी लॉस होने की वजह से अब हमें बहुत चीज़ों में मुश्किलें होंगी, लेकिन सबसे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। जिस पे इन्हें राइस कुकर को देख के कहती है ये कैसी अजीब सी खाने बनाने की चीज़ है। ये तो शोजू कहता है ये एक राइस कुकर है जिससे कि बिजली की मदद से हम चावल बना सकते हैं, ट्राई करके देखो। इस पे इन्हें जैसे ही राइस खाती है उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और वो मन में कहती है ये चावल नहीं हो सकता। इस पर शोजू कहता है वो सच में ये तुम्हें अच्छा लगा, और फिर ये दोनों सारा खाना खा लेते हैं। और जिस पर शोजू बर्तन धो रहा होता है और कहता है क्या बात है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो ग्रैंडमा। इस पे इन्हें कहती है नहीं वो बस मैं थोड़ी सी सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी घर के मास्टर को घर का काम करते नहीं देखा। इस पे शोजू अपने डैड के बारे में सोच के कहता है मेरे डैड घर में डोमिनेटिंग थे, उन्हें देख के मैंने सीखा है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और बोलता है मुझे खाना बनाना नहीं आता था तो इसलिए मैं उसे तुम पे छोड़ देता था ग्रैंडमा, लेकिन मैं बाकी के सारे काम कर लेता था। इसलिए इन्हें कहती है कितना अजीब है, और शोजू कहता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तुम मेरे साथ बाहर काम करती थी ग्रैंडमा, और तुम और मैं इस रास्ते से शुरुआत में ही साथ में थे और हमने कभी भी चीज़ों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया। इस पे इन्हें मन में कहती है ये कितना अलग है, ये रोज़ की ज़िंदगी है जो बहुत समय से चलती आ रही है। इसका मतलब ये भी है कि ये घर का सारा काम करता है लेकिन उसे दिखाता नहीं है। इस पर रात का टाइम इन्हें कह रही होती है एक हॉर ग्लास जिससे हम जवान हो जाते हैं, इन सब का भला क्या मतलब है। इस पर शोजू कहता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन अगर तुम एक रात के लिए सोओगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस पर अगले दिन शोजू फिर से जवान हो जाता है और इन्हें ये सब देख के चौंक जाती है और शोजू कह रहा होता है तो देखा मैं इसी के बारे में तो बोल रहा था, और एक ग्रैंडमा क्या तुम्हें कोई हॉर ग्लास का सपना आया। इस पे इन्हें कहती है नहीं लेकिन क्या तुम सच में साइतो ही हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम फिर से ऐसे जवान हो जाओगे। ये भी शोजू कहता है क्या तुम्हें मेरा ये वाला रूप याद है। इस पे इन्हें कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। इस पे शोजू दुखी हो जाता है और इन्हें इसकी तरफ देख के मन में कहती है मुझे तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारे अपीयरेंस की कोई भी चीज़ याद नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें ऐसे दुखी देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम दर्द मेरे साथ बांटो, लेकिन आखिर क्यों। इस पर नेक्स्ट सीन में अपने बच्चों की फोटो देख रहे होते और इन्हें कहती है तो ये हमारा लड़का और उसकी वाइफ और हमारी पोती है। इस पर शोजू कहता है हाँ बिल्कुल, और ये सब सच में कमाल के, ये एक दूसरे को समझते और सबकी मदद करते। इस पर इन्हें कहती है हाँ मैं देख रही हूँ, और बोलती है अगर इन्हें पता चला कि मैंने मेरी याददाश्त खो दी है तो ये लोग जरूर चौंक जाएंगे। तभी यहाँ मीनू आ जाती है और ये दोनों चौंक जाते हैं और शोजू कहता है याद आया योशाई और उसका परिवार आज यहाँ आने वाला था, अब हम क्या करें। इस पे इन्हें खड़ी होकर कहती है
कोई बात नहीं साइटो-सैन, मेरा मतलब था ग्रैंडपा, मैं नाटक कर लूंगी जैसे मुझे सब याद है। ये तो सोजू कहता है, लेकिन तुम्हारी यादों का क्या यार? और इन्हें कहती है, तो प्लीज मुझे उनके बारे में थोड़ा बताओ ताकि मैं सब संभाल सकूं। मुझे मेरे बेटे और पोती के बारे में कुछ भी नहीं पता। और कहती है, समय के साथ वक्त बदलता है, लेकिन एक मॉम की ड्यूटी कभी नहीं बदलती, और एक मॉम की ड्यूटी ये होती है कि उसके बच्चे कभी दुखी ना हो। इस पे मीनो कहती है, ये ग्रैंडमा आपके बाल तो काले हो गए। इस पे इन्हें कहती है, तुम्हारा स्वागत है मीनो। और नेक्स्ट सीन में शोजू कह रहा होता है, जैसा कि अब तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इन्हें कहती है, हाँ मैं भी। और इस पे योशिकी कहता है, क्या? और शोजू कहता है, असल में वो उस दिन के कल्चरल फेस्टिवल की वजह से बहुत खुश है, तो उसका मतलब उससे था। इस पे इन्हें कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा। और योशिकी कहता है, हाँ फिर तो सब ठीक है। और इस पे मीनो कहती है, एक ग्रैंडमा जो कि बहुत नरम बोलती है, ये तो थोड़ा सा नया लगता है। इस पे इन्हें कहती है, वो सच में, और सोचती है, ये लड़की मेरी पोती है, ये एक दयालु लड़की है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचती है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा ही खून है। और तभी अचानक से मीनो को हक कर लेती है। इस पर योशिकी कहता है, मॉम अब उसे छोड़ दीजिए, मीनो को वापस जाना है। इस पर इन्हें कहती है, बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हें जो खाना बनाना भूल चुकी होती है, और फिर कहती है, क्या तुम मुझे सब्जी काटना सिखाओगे? इस पर सोजू इन्हें का हाथ पकड़ के सब्जी काट रहा होता है, और इन्हें मन में सोच रही होती है, इस किचन में खड़े होके कितना अजीब सा लग रहा है कि मैंने ये सब पहले किया है, और जो खाना मैंने कल खाया था वो ग्रैंडपा ने बनाया था, और वो बहुत अच्छा था। मैं खाने बनाने में बहुत बेकार थी। आखिर ऐसा क्या था जो मुझे इस जगह पे ले आया? जिसपे अब नेक्स्ट सीन में मीनो खाते हुए कहती है, आज आलू कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। जिसपे सोजू कहता है, वो असल में इसलिए क्योंकि आज ग्रैंडमा ने सारे आलू पीलर से छीले। इस पे अब हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पे योशिकी कहता है, ये देखो मॉम, जो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इस पे इन्हें कहती है, मुझे तुम पे गर्व है योशिकी। इस पे योशिकी का सीनियर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी, ज्यादा काम करने से कुछ नहीं होने वाला, हम चाहते हैं कि काम के रिजल्ट अच्छे आए। इस पे हमें प्रेजेंट में शोजू कह रहा होता है, क्या कंपनी डूब रही है? इस पे योशिकी कहता है, हाँ अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो। ये सोजू कहता है, तो फिर अब तुम क्या करोगे? लेकिन बुरे से बुरे हालात में भी तुम मेरे साथ काम पे जा सकते हो। इस पर योशिकी कहता है, नहीं मैं मॉम और आपके लिए इस उम्र में परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता, और मैं कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। इसका मतलब बस यही है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस पे इन्हें कहती है, योशिकी तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे ऊपर के लोग तुम्हारी मेहनत का मजा लेते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितनी मेहनत करो, चीजें वैसी ही रहेंगी। तुम्हें बस अपने पैरों पे खड़ा होना है, और तुम कभी भी हमारे पास आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी बड़े हो जाओ, या आखिरकार तुम हो तो हमारे ही बेटे। इस पे योशिकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दुखी होकर अपनी सारी कहानियां बताने लग जाता है। और अब जिस पे नेक्स्ट सीन में शोजू रात में सोने के लिए बेड लगा रहा होता है, और योशिकी जो पूरा नशे में होता है वो कह रहा होता है, हे मॉम। जिस पे इन्हें कहती है, हाँ क्या हुआ? और योशिकी कहता है, आप मेरी मॉम नहीं हो ना? इस पे इन्हें चौंक जाती है, और योशिकी कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मॉम ही हो, लेकिन मॉम जैसी लगती नहीं हो। और बोलता है, वो तरबूज हवा में उड़ रहे। इस पे ही बेचारा तो बस नशे में ही कुछ भी बोल रहा होता है, और इन्हें इसके सर पे हाथ सहलाती है, और योशिकी अपने बचपन को याद करते हुए वहीं सो जाता है। और अब जिस पे नेक्स्ट सीन में सोजू इन्हें को उस जिंजा पे लेके आता है जहाँ ये दोनों पहली बार मिले थे, और इन्हें कहती है, तो ये वो जगह है जहाँ मैंने मेरी फीलिंग्स तुम्हें बताई थी? जब सोजू कहता है, हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम्हें कुछ याद आया है? इस पे इन्हें कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन क्या मैं एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ? अगर हम फिर से उसी सिचुएशन को दोहराएं तो शायद मुझे कुछ याद आ सकता है। और फिर दोनों वही जिंजा पे बैठ जाते, और इन्हें कहती है, तो वो मैं थी जिसने तुम्हारा हाथ छुआ था क्यों? ये पे सोजू कहता है, हाँ। और इन्हें कहती है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी जो भी होगा। और सोजू कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पता है। इस पे इन्हें कहती है, फिर मैं ऐसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा है, और उसके हाथ को टच करने लगती है और पूछती है कि ऐसे ही? जिस पे सोजू कहता है, हाँ और क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? जिस पे इन्हें कहती है, क्या मेरे सच में ऐसा किया था? और सोजू कहता है, हाँ। इस पे इन्हें कहती है, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? इस पे सोजू कहता है, हाँ बिल्कुल बोलो ग्रैंडमा। इस पे इन्हें कहती है, ये कितना स्टूपिड है, ये पक्का झूठ है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया था, और इससे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और फिर उससे दूर बैठ जाती है। और जिस पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शोजो और इन्हें हॉस्पिटल आए होते हैं, इस पे इन्हें की बहन से मिलने। इस पे हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है, हे दीदी बिजली बहुत जोर से कड़क रही है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? इस पे प्रेजेंट में इन्हें बैठी मन में सोच रही होती है, समय का बीतना भी बहुत दर्दनाक होता है। जब मैंने सुना कि मेरी बड़ी बहन जिंदा है, मैं यहाँ भागी चली आई, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ मॉम को याद रखेगी। और सोजू की तरफ देख के मन में बोलती है, और एक ये जो मेरे साइड में चुपचाप बैठा है, तुम अकेले नहीं हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो? और मेरी फीलिंग्स को लेके इतना टेंशन मत लो, अगर मैं अकेले भी रही तो भी ठीक है। और सोजू के शर्ट को पकड़ के खींचती है। जब सोजू तो मन में कह रहा होता है, मुझे बाथरूम जाना है यार, लेकिन मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। और जिस पे इन्हें कह रही होती है, मेरी बहन पियानो बजाने में बहुत अच्छी थी। जिस पे नर्स कहती है, और मुझे सच में ये बात नहीं पता थी, और बोलती है,
तू सूरू सेन, बस वो कभी कभी बस उस पियानो के सामने आके बैठ जाया करती है, वो कभी उसे बजाती नहीं है, बस वहाँ जाके बैठ जाती है उसके सामने। इस पे इन्हें वहाँ जाके पियानो बजाने लग जाती है और पास्ट के बारे में सोचती है जब उसकी बड़ी बहन ने उसे पियानो बजाना सिखाया था, और इन्हें पियानो बजाते हुए मन में कहती है अभी फ़िलहाल दीदी को मैं याद नहीं हूँ, वो जगह भी नहीं जहाँ हम बड़े हुए, और वो अपने आप को भी शायद अच्छे से नहीं जानती होगी। इसमें तभी शुरू से पियानो बजाने लग जाती है और कहती है मुझे आज भी वो दिन याद है। इस पे सब लोग चौंक जाते हैं और हम एक पास का सीन देखते हैं जिसमें सुरु कह रही होती है मैं यही बैठ के कल तुम्हारा वेट करूंगी, तो चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल। इस पे प्रेजेंट में सुरु कह रही होती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम पियानो बजाने में काफ़ी अच्छी हो। इस पे इन्हें रोने लग जाती है और नर्स भी रोते हुए कह रही होती है वो इसे पिछले 1 घंटे से बजा रहे हैं। जिस पे शोजू रोते हुए कह रहा होता है लेकिन हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते ना। जिसपे नेक्स्ट सीन में रात के टाइम शोजू को कुछ काम होता है तो वो घर पे नहीं होता और इन्हें डिनर करते हुए मन में कह रही होती है कि कितने हफ्तों से मेरी याददाश्त वापस नहीं आई है, और उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि मैं उससे प्यार में पड़ी होगी, और उसने जो करी मेरे लिए आज बनाई है ये भी अच्छी नहीं है, और जब तुम यहाँ नहीं होते मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। और इन कुछ हफ्तों में मैंने सारी डेली लाइफ की बेसिक चीज़ें सीखी है, और क्या उसे जल्दी घर वापस नहीं आ जाना चाहिए, और मुझे उसकी चिंता हो रही है। और जिसपे वो तभी सोजू की कई कई बात को याद करती है, जिसमें सोजू ने उसे कहा था कि ग्रैंड माँ तुम वो इंसान हो जिसे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करो। और तभी हम देखते हैं कि हॉर ग्लास अपने आप रिकवर हो जाता है और इन्हें को सब याद आ जाता है, और वो मन में कहती है जब मैं 16 साल की थी तब मैंने उसे मेरी फीलिंग जाहिर की थी, और फिर उसने रोज जिंजा पे आना शुरू कर दिया, वो भी बस मेरे लिए। इस पे इन्हें के रिलेटिव्स कह रहे होते उस जिंजा से दूर रहा करो, समझी। जिस पे इन्हें कह रही होती है जिन रिलेटिव्स के साथ में रहती थी उनके रिश्ते उसके परिवार से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मैं उसे देखना चाहती थी, लेकिन अब इसके लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। और बाद में जब हम एक दूसरे से मिले मैंने देखा उसकी शक्ल पे बहुत सी गहरी चोटें थी। इस पे सोजू कहता है कि वो तो बस मेरी डैड से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी यार। और इन्हें कहती है और उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई और उसने मेरा ध्यान रखा और मेरे हॉस्पिटल की फीस भी दी। इस पे इन्हें कह रही होती है सोजू ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ रहने से तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा। ये पे सोजू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चीज़ें कितनी भी बेकार क्यों ना हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और मैं ये करूँगा चाहे इसमें मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना बीत जाए। और जिस पे इन्हें प्रेजेंट में कह रही होती है और उसने अपना वादा निभाया, और तभी घर में शोजू आ जाता है और इन्हें भागते हुए उसे हक कर लेती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्हें कह रही होती है मुझे लगता है हम टोक्यो घूमने जा सकते हैं अटामी में। इस पे शोजू कहता है और अटामी में जाते हुए हम आके में भी घूम सकते हैं। इस पे इन्हें कहती है तो इसका मतलब हमें आरोमी स्टेशन से स्लीपर ट्रेन लेना होगा, सच में बहुत मजा आएगा। इस पे सोटा कहता है वैसे अब हमारे यहाँ और स्लीपर ट्रेन नहीं चलती है, अभी तो बुलेट ट्रेन का जमाना है ना, जो कि सिर्फ 3 घंटे का सफर होता है शिन आरोमी से टोक्यो तक। इस पे इन्हें कहती है लेकिन इसमें तो शायद 8 घंटे लगते थे ना। इस पे छोटा कहता है नहीं लेकिन अब बस 3 घंटे लगते हैं। इस पे दोनों चौंक जाते हैं और छोटा कहता है तुम पक्का श्योर थी ना कि मुझे हनीमून ट्रिप की एडवाइस देनी चाहिए। इसमें मीनू कहती है हाँ यार तुम एकदम सही जा रहे हो, और तुम वैसे भी टोक्यो जाते रहते हो अपनी सॉकर क्लब एक्सपीडिशन के लिए, तो इसलिए अच्छा रहेगा। इसमें छोटा कहता है मुझे लगता है वो मेरे बिना ही सही रहेंगे, और पूछता है क्या आपके टोक्यो में रिलेटिव्स हैं। इसमें शोजू कहता है हमारी सबसे बड़ी लड़की और उसका परिवार वही रहते हैं, लेकिन वो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, और बोलता है हमें बहुत खुशी होगी अगर कोई हमें टोक्यो घुमाए तो। जिसपे इन्हें कहती है लेकिन योशाइकी भी काम करता है। इसमें शोजू कहता है कोई ऐसा तो वहाँ के बारे में जानता हूँ, और ये तीनों छोटा को देखने लग जाते हैं। इसमें छोटा कहता है हे रुको आप सब मजाक कर रहे हो ना। इस पे मीनो कहती है मैं चाहती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ घूमूं। इस पे इन्हें कहती है एक हनीमून ट्रिप अपने पौधों के साथ, सुनने में खराब नहीं लगता। इस पे छोटा चिल्ला के कहता है हे जरा 1 सेकंड रुकिए आप सब, मैं तो आपका पोता भी नहीं हूँ यार। जिस पे शोजू कह रहा है हे छोटा तुम मीनू के साथ टोक्यो में डेट पे भी जा सकते हो भाई। इस पे छोटा कह रहा है ठीक है मैं ग्रैंडपा से इसके बारे में पूछूंगा। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छोटा के ग्रैंडपा तो सीधा एक ही बारी में मान जाते हैं, और इसमें मीनू आके कहती है आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ मीनो साइतो सोटा की क्लासमेट। इस पे शोजू कहता है ये मेरी पोती है, ये भी हमारे साथ ट्रिप पे चलेगी। इस पे मीनो वहाँ आके कहती है अगर सोटा हमारे साथ आएगा तो हमारी और भी मदद हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसे आने के लिए कहा। जिसपे अपने अंकल तो चिल्ला के कह रहे होते मेरा पोता अपनी होने वाली वाइफ को घर ले आया। इस पे छोटा कहता है वो बस मेरी दोस्त है ग्रैंडपा यार। जिसपे नेक्स्ट सीन में इन्हें मार्केट में होती है और कह रही होती है वेडनेसडे को सारी दुकानों में सेल होती है, और एक शॉपकीपर से स्वीट पोटैटो खरीदती है। इसमें शॉपकीपर कहती है आजकल बहुत कम लोग हो गए और यहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता। जिस पे इन्हें कहती है हाँ ये काफी शॉकिंग है, ये शहर कितना बदल चुका है। इस शॉपकीपर कहती है समय बदल रहा है, हमारी दुकान और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इस पे इन्हें कहती है ठीक है मैं फिर आऊंगी, और यहाँ से चली जाती है।
इस पे एक के बाद एक कस्टमर यहाँ पे आते रहते हैं और एक कस्टमर कहता है कि मैंने किसी को दुकान के बाहर ये खाते हुए देखा था तो मेरा भी मन कर गया ये लेने का। इस पे हम देखते हैं बाहर तो इन्हें इसे खा रही होती है और अब हमें नेक्स्ट सीन में 60 साल पहले का आरोमी स्टेशन दिखाया जाता है। इस पे एक आदमी कह रहा होता है, शोजू अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो अच्छा होगा मेरे साथ टोक्यो आ जाओ। और ये आदमी फिर चला जाता है। ये भी सोजू कहता है, सच कहो तो मुझे हमेशा से लगता था कि टोक्यो मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन सच तो ये है मैं हमेशा से वहाँ पे जाना चाहता था। इसमें प्रेजेंट में ईने इसे उठा रही होती है और कहती है, हे ग्रैंड हम स्टेशन पे जल्दी करो। जिसपे योशाकी कह रहा होता है, अपना ध्यान रखना तुम दोनों, ठीक है ना। इसमें छोटा कहता है, हाँ ठीक है। और योशाकी गुस्से में कहता है, छोटा अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो समझ गए ना। इस पे छोटा तो डर जाता है और नेक्स्ट सीन में इन्हें कह रही होती है, तुम कभी टोक्यो नहीं गए ना ग्रैंडपा। इस पे शोजू कहता है, नहीं मैं कभी भी आओमोरी के बाहर नहीं गया जब से मैं पैदा हुआ हूँ। जिस पे इन्हें कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे माफ कर देना। इस पे शोजू कहता है, नहीं ग्रैंडमा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और इन्हें ट्रेन के अंदर जाके अपना हाथ बढ़ाती है और शोजू भी अंदर चले जाते हैं। इसमें मीनो कहती है, हे रुकिए आप दोनों। और सोटा कहता है, ये ट्रेन तो होकाइडो जाती है भाई। इसमें नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने सही ट्रेन में होते हैं और मीनो कहती है, मैं देख रही हूँ आज आप लोग अपने जवान चेहरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें शोजू कहता है, वो असल में उनके पास सीनियर लोगों के लिए डिस्काउंट होता है ट्रेन में, तो बस इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। और जिस पे लोग ट्रेन में सो जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन टोक्यो पहुंचने वाली है और मीनो कह रही होती है, हम ट्रिप पे हैं और ये ऐसे सो के इसे बर्बाद कर देंगे। इसमें सोटा कहता है, शायद ये थक गए होंगे यार। और मीनो कहती है, ग्रैंडपा हम बस पहुंचने ही वाले। इसमें हम देखते हैं ये दोनों अपने यंग रूप में आ जाते हैं और सोटा कहता है, ये सच में बहुत अजीब है। और ये लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं। इसमें नेक्स्ट सीन में आकेमी किसी को कॉल पे कह रही होती है, ये क्या ये सही है कि मोमो डैड टोक्यो आ रहे हैं और वो फिर से जवान हो गए? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है भाई? और हमारी मोम का शरीर पहले ही कमजोर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पे योशाकी कहता है, हे आकेमी क्या तुम्हें सर्दी लगी है? इस पे आकेमी कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। इस पे आकेमी अकेले बैठी खुद से कह रही होती है, ये कितना बुरा है मेरे लिए इस टाइम पे ठंड लगना, जब यहाँ पे मिलने मुझसे मेरे पेरेंट्स आने वाले, और मैंने तो आज के दिन की छुट्टी भी ले ली है। और ऐसे टाइम पे वो हमेशा मेरे लिए पेरी रिच बनाया करती थी। इस पे आके भी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जब इन्हें उसे दवाई खिला रही होती है और अब प्रेजेंट में इन्हें उसका फीवर चेक कर रही होती है। इस पे आके भी कहती है, ओ नहीं मुझे तो अब उनके इल्यूशंस भी दिखने लगे यार। इस पे इन्हें कहती है, गुड मॉर्निंग आकेमी। और आकेमी चौंक जाती है और चिल्लाती है, हे आप कौन हो? रुकिए, क्या आप मेरे पास्ट की मोम है क्या? मैं स्वर्ग में हूँ। जिसमें तभी यहाँ पे मीनो आगे कहती है, अरे आंटी मैं अभी भी जिंदा हूँ यार। इस पे सारी बातें आकेमी को समझा देते हैं और इन्हें कहती है, माफ करना यहाँ पे तब आने के लिए जब तुम बीमार हो। इस पे आकेमी कहती है, मैं बहुत ज्यादा चौंक गई थी और पूछती है, आप लोग टोक्यो के बारे में क्या सोचते हो? इस पे शोजू कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम अभी भी जापान में ही है। और इन्हें कह रही होती है, जब हम आसाकुसा गए थे बहुत से हाई स्कूल की लड़कियां हमसे फोटो के लिए बोल रही थी। इस पे आकेमी कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन इस सबका टोक्यो से क्या लेना देना? और इन्हें कहती है, और कोसुके और बाकी सब कैसा कर रहे हैं? इस पे आकेमी कहती है, वो सच में बहुत क्यूट है। और जिस पे मीनो बताती है आकेमी की एक बेटी और 2 बेटे हैं। इस पे आकेमी कहती है, और वो सच में आपकी तरह दिखते हैं मॉम। इस पे इन्हें कहती है, हाँ मैं भी पहली बार ही मैं उन्हें देख के चौंक गई थी। तभी इनके पोते वहाँ पे आ जाते और कोसुके के पापा और शोजू की शक्ल एकदम एक जैसी होती है। और फिर जिस पे मीनो कह रही होती है, और फिर अगले दिन जब हमने सारी कहानी आकेमी परिवार को बता दी, उसके बाद शोटा और मैं शिंजू को देखने चले गए और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सुगामी गए हैं। जिस पे शोजू अपने लिए मार्केट से कपड़े खरीदता है और इन्हें भी शॉपिंग करती है। और तभी इन्हें को बहुत सारी लोगों की भीड़ दिखती है और जैसे ही यहाँ पे आती है तो जिस पे असल में भीड़ तो शोजू की तरफ देख रही होती है, जो कि एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा था और सब शोजू की तारीफ कर रहे होते। इसमें नेक्स्ट सीन में अब एक रेस्टोरेंट में आते हैं। शाइने कहती है, तुमने ये सब कब बुक किया? इस पे शोजू कहता है, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। इस पे इन्हें को यहाँ का खाना सच में बहुत पसंद आता है। और नेक्स्ट सीन में शोजू कह रहा होता है, तो ये एक फोटो बूथ है। इस पे मीनो कहती है, हाँ और आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले लेनी चाहिए यादों के तौर पे। इस पे इनकी पिक्चर सही नहीं आती और इस पे अपनी और सोटा की पिक लेके इन्हें बताती है आपको ऐसे पोज में फोटो लेनी चाहिए। इस पे शोजू कैमरा के सामने कह रहा होता है, अब हम क्या करें, क्या हमें हाथ जोड़ लेने चाहिए? और फिर जिस पे अब तुम इन लोगों की फोटो देख ही सकते हो यारो। जिस पे ये सब एक ग्रुप फोटो भी ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में घर में जहाँ पे शोजू कह रहा होता है, कोसुके मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, ये देखो टॉप्स। जिसपे कोसुके कहता है, ये क्या चीज है? और शोजू कहता है, ये टॉप्स है जो तुम्हें चाहिए थे। और कोसुके कहता है, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए और ये टॉप नहीं है, और रोने लग जाता है। इस पे ये इनका दूसरा बड़ा पोता आके एक बॉक्स से ब्लेड्स को निकाल के कहता है, कोसुके को ये चाहिए, आजकल के टॉप्स ऐसे होते हैं। ये पे शोजू कहता है, हे रुको ये टॉप्स नहीं हो सकते। और कोसुके को बोलता है, हे क्या तुम मेरे टॉप्स से खिलाफ बैटल करना चाहोगे? इस पे कोसुके कहता है नहीं।
और शोजू कहता है वो मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खिलौना दूंगा अगर तुम जीत गए तो। इस पे ये मान जाता है और दोनों अपने टॉप्स के साथ सेट कर रहे होते हैं। और जिस पे ये बड़ा वाला पोता कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन मॉडर्न टॉप्स के आगे जीत पाएंगे ग्रैंडपा। इस पे मैच चालू हो जाता है और शोजू पूरी ताकत से टॉप को रिलीज करता है और एक ही झटके में कोसुके हार जाता है और रोने लग जाता है। इस पे अब रात के टाइम आकेमी कह रही होती है शुक्रिया मॉम मेरी मदद करने के लिए, और पहले के बारे में सोच रही होती है जब इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट थी और कहती है मॉम जब मैंने शादी की और मैंने घर छोड़ दिया मैं सोच रही थी कि कहीं आप ये ना सोचे कि मैंने आपको भी छोड़ दिया। मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती थी, लेकिन जब आप बीमार थी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। इस पे ये इन्हें को हक करके रोने लग जाती है और इन्हें कहती है अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी दूर रहो तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसमें नेक्स्ट सीन में हम श्योरिन की तरफ देखते हैं जो कि कह रही होती है वो लोग ट्रिप पे हैं और मुझे देखो, और जिस पे वो चाबी लेके घर में चली जाती है। चाहे वो सोच रही होती है कि अगर इन्हें होती तो वो कहती तुम्हारा स्वागत है श्योरिन, खाना तैयार है आके खा लो। और पढ़ाई करते वक्त भी शोजू के बारे में सोच रही होती है। अभी वो सोफा पे लेट के मन में कहती है मुझे हमेशा से एक चीज का डर रहता है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ सालों बाद मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी खुद की फैमिली होगी और मैं श्योर हूँ उस टाइम तक मेरे साथ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मेरे लिए नहीं रहेंगे। और बोलती है मैं अकेली में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। इसलिए इन्हें और शोजू को वहाँ टोक्यो में बैठे ये सब महसूस होता है। और अब अगले दिन एक आदमी इन्हें अपना सामान बेच रहा होता है। इस पे ये याद करते शोटा ने कहा था कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसे लोगों की बातों में मत आना। इसमें शोजू गुस्से में इसे मना करता है और फिर ये सेलर शोजू की तारीफ करने लगता है। इस पे अब इन्हें इस पे गुस्सा हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में ट्रेन में देखते शोटा कह रहा होता है तो आपने उसे मना कैसे किया। जिसमें शोजू कहता है हमने बस उसे सीधा सीधा कहा कि हम 80 साल के, और वो चुपचाप चला गया। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मीनो कह रही होती है आखिर हम आटामी पहुंच ही गए। जिसपे शोजू और इन्हें रोते हुए खुशी से कह रहे होते आखिरकार हमारे बच्चों ने हमारा सपना पूरा कर ही दिया। इसमें नेक्स्ट सीन में लेडी कहती है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आने के लिए, प्लीज अंदर आ जाइए। जहाँ पे इनको अंदर बाथटब और भी बाकी सारी चीजें दिखती है। इस पे मीनो कहती है ये सब क्या है, और छोटा कहता है ये सब बहुत महंगा पड़ा होगा। और शोजू कह रहा होता है ग्रैंडमा इस रूम में ओपन एयर बाथ भी है। इस पे इन्हें कहती है ए छोटा क्या तुम्हें ग्रैंडपा के साथ इस रूम में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जैसे छोटा कहता है बिल्कुल नहीं। और शोजू कह रहा होता है वैसे शर्म की बात होगी अगर हमने इस ओपन एयर बाथ को यूज नहीं किया तो। इस पे इन्हें उसे इग्नोर कर देती है और कहती है वैसे मीनो क्या तुम मेरे साथ बड़े बाथ के वहाँ पे मेरे साथ नहाने चलोगी। इस पे मीनो कहती है हाँ चलिए चलते हैं, और कहती है तो ठीक है ग्रैंडपा फिर हम दोनों जा रहे हैं। और फिर शोजू ये सब देख के बहुत दुखी हो जाता है और इन्हें अचानक से कहती है हे ग्रैंडपा जब हमारे पोते सो जाएंगे। जिसपे नेक्स्ट सीन में सोटा कह रहा होता है हे आप लंबे समय तक ठंडे पानी में रहे तो आप बीमार हो जाओगे। जिसपे शोजू कहता है नहीं ये सही रहेगा, अभी के लिए ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है। और नेक्स्ट सीन में ये सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और इन्हें शोजू को थोड़ी सी ड्रिंक देती है और शोजू कहता है इसे पीते हुए लीवर मुझे इसके लिए माफ कर देना यार। और इस पे मीनो कहती है ये छोटा कौन क्या हुआ। इस पे छोटा कहता है मैं सोच रहा था कि ये सही रहेगा अगर मैं ये सब खाऊं, ये बस उनके हनीमून के लिए, और लेकिन वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे तो ये सब शायद मेरी वजह से ही हो रहा है। जिसपे मीनो कहती है मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ हो, और कहती है अगर मैं अकेली होती तो मुझे डर लगता, लोग मेरे से कभी कभी बात करने की कोशिश कर दे, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और जिसपे इन्हें कहती है अगर तुम हमारे साथ यहाँ नहीं होते तो शायद हम इतना सब कुछ नहीं कर पाते। और शोजू सबको जूस ट्राई करने के लिए कहता है और इन्हें दिखाता है कि इसे कैसे पीते, और ये दोनों भी ऐसा ही करते। और मीनो कहती है ये कितना अजीब तरीका है जूस पीने का, और कहती है ये ग्रैंडमा आप इसे 3 सिप्स में खत्म करने का ट्राई कीजिए। इसमें इन्हें शर्मा जाती है और कहती है क्या 3 सिप्स। और शोजू कहता है ये बस प्रैक्टिस के लिए, मीनो और छोटा को ये समझ नहीं आएगा। इस पे दोनों कहते हैं ये आखिर क्या था ग्रैंडपा। और शोजू कहता है तुम लोग एक दिन समझ जाओगे यार। और नेक्स्ट सीन में ये लोग सोने वाले होते हैं और मीनो कहती है गुड नाइट छोटा कून। और छोटा भी गुड नाइट कहता है और मन में सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीनो और मैं एक कमरे में ऐसे सोएंगे। और जिस पर ये सब मीनो का ही प्लान होता है ताकि शोजू और इन्हें साथ में सो पाए, लेकिन वही दूसरी तरफ अपना शोजू तो सो चुका होता है यार। और फिर से दूसरी तरफ मीनो कह रही होती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कितने शर्मीले, क्या होगा अगर उनका एक और बेबी हो गया तो। इस पे अभी प्रेजेंट में कहती है हे छोटा क्या मुझे थोड़ी देर के लिए ग्रैंडमा क्या कि बुला सकते हो। इस पे छोटा कहता है क्या अचानक से क्यों। इसमें मीनो कहती है मुझे फील करना है कि ग्रैंडमा को कैसा लगता है बस इसलिए। इस पे छोटा कहता है हाँ ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, और बोलता है हे ग्रैंडमा
क्या डिनर तैयार है? इस पे मीनो मुस्कुराते हुए कहती है ये थोड़ा सा उनकी तरह ही था और बोलती मैं भी कोशिश करूंगी और कहती है प्लीज मुझसे शादी कर लो। और छोटा कहता है हे ग्रैंडमा हम पहले से ही शादीशुदा है यार। इस पे मीनो कहती है कभी कभी वो लोग एक दूसरे को नाम से भी बुलाते हैं तो मुझे भी ये करना है। इस पे छोटा कहता है ठीक है और बोलता है हे मीनो। और इस पे मीनो शर्माते हुए कहती है हमें अब सो जाना चाहिए छोटा। और दूसरी तरफ शोजू तो सोते हुए भी नहाने के बारे में सपने देख रहा होता है और ये सपने में भी इने के ब्रेस्ट को टच करने वाला होता है तभी लेकिन इसका हाथ तो हॉर ग्लास के ऊपर पड़ जाता है और हॉर ग्लास पलट जाता है। इस पे नेक्स्ट सीन में अगले दिन इन्हें कह रही होती है हे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा आज हमें बीच पे जाना है तो क्या तुम इसी रूप में जाओगे? इस पे शोजू कहता है वो असल में मैंने हॉर ग्लास को तुम्हारे बूब समझ के छू लिए थे। और अब नेक्स्ट सीन में ये बीच पे होते और इन्हें वही व्हाइट ड्रेस पहन रखी होती है क्योंकि शोजू ने उसे गिफ्ट की थी और सब लोग बीच पे इन्हें ही देख रहे होते और शोजू छोटा से पानी में रेस के लेके आता है। और दूसरी तरफ मीनो कहती है क्या आप स्विम नहीं करेंगी ग्रैंडमा? इस पे इन्हें कहती है नहीं और मीनो तुम बहुत सारे वेज में बड़ी हो गई हो। इस पे तभी ये दोनों देखते कि छोटा और शोजू तो रेस कर रहे होते और छोटा रेस में हार जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में मीनो और छोटा तो वॉलीबॉल खेल रहे होते और शोजू कह रहा होता है ग्रैंडमा अच्छा हुआ तुमने स्विम सूट नहीं खरीदा और वो किसी काम का भी नहीं होता। जिस पे इन्हें कहती है मुझे बस छाया में आराम करना ही पसंद है और इस सब के अलावा मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जिसकी उम्र 80 साल है। और कहती है लेकिन क्या तुमने मुझे पहले कभी बिकनी में इमेजिन किया है? इस पे शोजू इन्हीं के बारे में सोच के कहता है वो लेकिन तुम्हारे ओल्ड रूम में भी मुझे लगता है कि बिकनी तुम पे सूट करेगी। और फिर असल में ऐसा मुंह बना रहा होता है और कहता है यार मुझे भी दिखाना है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं बस कोई मसल मॉन्स्टर थोड़ी हूँ। इस पे इन्हें कहती है अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है। इसमें वो कह रही होती है मैं हमेशा मेरे बिस्तर पे बीमार पड़ी रहती थी और अब बीच पे आना वो भी तुम्हारे और अपने पोतों के साथ जैसे कि अभी बस हम दोनों साथ में हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और शोजू कहता है हाँ ग्रैंडमा। और जिस पे इन्हें कहती है मिट्टी में मेरे पैर गंदे हो गए तो अब मुझे इन्हें धो के आना होगा। अब यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं इन्हें ने अपनी बिकनी पहन रखी होती है और खुद से कह रही होती है मैं कुछ ऐसा नहीं दिखा सकती। और इस पे शोजू अब अगले सीन में रोते हुए कह रहा होता है तुम मुझे अपनी स्विम सूट दिखा सकती हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्हें कहती है ये बिल्कुल नहीं हो सकता और तुमने मुझे पहले भी बहुत बार नेक्ड देख रखा है। इस पे शोजू रोते हुए कहता है वो तो पूरी अलग चीज थी यार। और इस पे इन्हें कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई और मुझे तुम्हारे अलावा देखे। इस पे अब नेक्स्ट सीन में छोटा मीनो के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और इसके पास बैठ के कहता है क्या कुछ हुआ है? इस पे मीनो कहती है नहीं कुछ नहीं और इन्हें इन दोनों को बुलाती है घर जाने के लिए। और इस पे मीनो एक वेडिंग कपल की पिक को देख के अपने फोन में कह रही होती है मैं हमेशा इन्हें देख के उतावली हो जाती हूँ। इसमें नेक्स्ट सीन में छोटा और मीनो पिंग पोंग खेल रहे होते हैं और तभी यहाँ पे शूज और इन्हें भी आ जाते हैं और मीनो कहती है क्या आप दोनों इसे खेलना चाहेंगे? और अब पूरे 10 मिनट हो गए होते लेकिन इन्हें और शोजू में से कोई हार नहीं मान रहा होता और सब लोग इन दोनों की तरफ ही खेलता हुआ देख रहे होते। जिस पर फिर से नेक्स्ट सीन में हम देखते रात के टाइम इन्हें और शोजू नहा रहे होते और इन्हें कहती है पिंग पोंग खेलने के बाद मैं पूरी पसीने में भीग गई। और शोजू कहता है क्या तुम श्योर हो मेरे साथ ऐसे नहाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल और वैसे भी तुमने मुझे बहुत बार नेक्ड देखा है जब हम जवान थे तो फिर भला मैं क्यों शर्माऊं? और क्या तुम्हें वो पहला दिन याद है जब हम जवान हुए थे? इस पे शोजू कहता है हाँ बिल्कुल। और जिस पे हम वही पास्ट का सीन देखते हैं इस पे शोजू इन्हें को हनीमून पे जाने के लिए कह रहा होता है और अब प्रेजेंट में ये लोग साथ में नहा रहे होते और अब अगले दिन शोजू कह रहा होता है फिर हम सुबह जिंजा गए जो कि इनके पास में था और इन्हें कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो ग्रैंडपा? इसमें शोजू डर जाता है और कहता है कुछ नहीं बस ये एमा टैबलेट से मैंने कुछ नहीं किया, माफ करना मैं जरा टॉयलेट करके आता हूँ। इस पे मीनू आगे कहती है ओह एमा टैबलेट्स हमें अपनी विशेष इन पे लिखनी चाहिए। इस पे छोटा और ये अपने विशेष को इस पे लिख देते और अब इन्हें एक टैबलेट को देखती है इसमें सोजू ने लिखा होता है मेरे परिवार की सेहत हमेशा अच्छी रहे। और इन्हें मन में कहती है ऐसे विशेष को भला कोई क्यों छिपाना चाहेगा, जरूर ग्रैंडपा ने इस विश में कुछ और भी लिखा है। और तभी मीनू आगे कहती है ये ग्रैंडमा क्या हुआ? और इन्हें कहती है नहीं कुछ नहीं। और तभी यहाँ पे शोजू भी आ जाता है और मन में कहता है बस उसे उल्टा मत करना प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ। इस पे इन्हें से उल्टा करके पढ़ लेती है। इस पे शोजू ने लिखा होता है कि मैं दुआ करता हूँ अगली लाइफ में फिर से ग्रैंडमा का मैं हस्बैंड बन पाऊँ। और जिस पे इन्हें मन में कहती है वो सेम चीज सोच रहा था जो कि मैं सोच रही थी। और जिस पे अब ये सब 2000 साल पुराने पेड़ के पास आ जाते और मीनू कहती है लोग ऐसा कहते हैं जितनी बार आप इस पेड़ के चक्कर काटेंगे आपकी जिंदगी 1 साल ज्यादा बढ़ जाएगी।
इस पे ये दोनों कहते क्या और चलने लगते और शुजू कह रहा होता है अगर हम 180 साल जी गए तो हम पक्का मॉन्स्टर्स ही कहलाएंगे। जिस पे ये तो नहीं लेकिन मीनो कह रही होती है क्यों ना हम ये करें, और फिर ये दोनों उस पेड़ का सर्कल काट रहे होते और छोटा मन में कह रहा होता है अभी तो हम एक दोस्त जैसे यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अगली बार मैं चाहूंगा कि जब हम यहाँ पे आए तो मैं एक स्पेशल इंसान बनकर मीनो के साथ यहाँ पे चक्कर काटूं। और इन्हें और शोजू इन्हें चुपके से देख रहे होते हैं। इस पे नेक्स्ट सीन में छोटा उस पेड़ के सामने प्रार्थना कर रहा होता है कि अगर मेरा सॉकर प्लेयर बनने का सपना सच हुआ भी फिर भी मैं घर वापस आ जाऊंगा। और हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पे छोटा मीनो से कह रहा होता है मुझे सारा उधार चुकाना है उस जमीन का जिसने मुझे इतना बड़ा किया है, और क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब। इस पे इन्हें मन में सोचती है कि छोटा सच में कितना इंप्रेसिव है, ये अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचता है, लेकिन मैंने तो कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। और खुद से कह रही होती है खेती करना आसान काम नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को काम करता हुआ देख के मुझे जलन महसूस होती है। और छोटा के सर पर हाथ रखकर कहती है माफ करना छोटा, और उसके फोरहेड पे एक किस करती है। इस पर अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन छोटा कह रहा होता है तो मुझे लगता है आज के लिए आपने ये वाला रूप चुना है क्यों। इस पर शोजू कहता है हाँ ये वाला रूप कल वाले से तो अच्छा ही है ना। और छोटा कहता है मीनो क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है। इस पे मीनो कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं, और कहती है मैं सोच रही थी कि तुम कैसे लगोगे जब तुम ग्रैंडपा बन जाओगे। और अब दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि एक लड़के ने लाइब्रेरी में कुछ खो दिया होता है। इस पर शेरिन आके उससे उसका लाइब्रेरी कार्ड दे देती है और लड़का कहता है शुक्रिया मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था। इस पर शेरिन इस लड़के के हाथ में कुछ बुक्स को देखती है जिनका टाइटल था मिस्टीरियस लेजेंड ऑफ टर्निंग यंग अगेन। इसमें नेक्स्ट सीन में लड़का कह रहा होता है वो तो तुम मेडिकल डिपार्टमेंट में आने की कोशिश कर रही हो, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में एक सेकंड ईयर हूँ, मेरा नाम है ताकाहाशी सातोशी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ऐसे शेरिन मन में सोचती है तो ये वही है जिसके लिए मैं भी मेडिकल डिपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। और लड़का कह रहा है तो क्या तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो। जिसपे शेरिन इससे इन बुक्स के बारे में पूछती है। इस पे ताकाहाशी कहता है कि क्या तुमने इन बुक्स के बारे में कभी सुना है। जिसपे ये यंग वाली बात सुन के शेरिन अब इनी और शोजू के बारे में सोचने लगती है। और ताकाहाशी कहता है पहले के वक्त में ऐसी बहुत सी यंग होने की कहानियां हैं और 100 साल बाद ये होता रहता है, मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। कोई भी जो जवान हुआ है फिर से, और कहता है क्या सच में तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं और क्या इसलिए तुमने मेडिकल डिपार्टमेंट में आने का सोचा। जिसपे अब शेरिन इसे शोजू और इने के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने कितनी बारी से बचाया है और अब इसकी बारी है कि ये उनको बचाए। इस पर ताकाहाशी कहता है क्या तुमने इन्हें इसके बारे में बताया। इस पर शेरिन कहती है नहीं ये बहुत शर्मनाक है। इस पर ताकाहाशी कहता है क्या शर्मनाक, मैं बेट लगाता हूँ कि वो दोनों खुशी से रो देंगे ये सुन के। इस पर हम देखते हैं कि शोजू तो यही होता है और चुपके से ये सब सुन के खुशी के मारे रोने लग जाता है। इस पर नेक्स्ट सीन में इन्हें इसे हक कर लेती है और शेरिन शर्माते हुए कह रही होती है आखिर आप दोनों को क्या हुआ है हाँ। इस पर नेक्स्ट सीन में योशाई इनके घर पे होता है और कह रहा होता है कुछ समय से मीनो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, वो आजकल घर लेट आती है और जैसे ही मैं उससे उसके बारे में पूछता हूँ वो टॉपिक चेंज कर देती है। इस पे इन्हें कहती है ये उसकी यही उम्र है यार समझे। इस पे योशाई कहता है मुझे पक्का पता है वो मुझसे कुछ छिपा रही है। इस पे इन्हें और शोजू को तो पता होता है कि ऐसा क्यों है। और इस पे योशाई कहता है क्या होगा अगर किसी रिलीजियस ग्रुप ने उसे पकड़ लिया तो, या वो मेरे पीठ पीछे किसी बेकार लड़के के साथ घूम रही हो तो, और चिल्लाने लग जाता है। इस पे इन्हें कहती है चलो अभी अब शांत हो जाओ, मुझे यकीन है मीनो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है। और इन सब के अलावा तुम अपने बच्चे के बारे में ये सब बोल रहे हो लेकिन तुम अपने टाइम पे और ज़्यादा बदमाश थे। इस पे योशाई की अपने पास्ट के बारे में सोच के कहता है वो मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों स्कूल के लड़कों की तरफ जो कि शोजो और इने के पास आके कहते हैं हेलो वो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल पूछो। इस पे लड़का कहता है यहाँ पे पहले जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे वो कहाँ गए, हमने उन्हें यहाँ पे काफी टाइम से नहीं देखा है, क्या वो ठीक है ना। इस पे दोनों चौंक जाते और शोजू कहता है असल में वो बीमार है और उनकी तबीयत सही नहीं है। इस पे इन्हें कहती है इसलिए उन्होंने अपने सारे काम की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। जिसपे दोनों लड़के इन्हें शुक्रिया कह के यहाँ से चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में रात के टाइम इन्हें और शोजू दोनों ही अपने सपने में अपने हॉर ग्लास को पलट देते। इस पे अगले दिन फिर से ये दोनों लड़के यही से जा रहे होते, तभी शोजू कहता है ये कैसे हो तुम लोग, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। इस पे दोनों लड़के इनसे मिलके बहुत खुश होते। और नेक्स्ट सीन में मीनो अपने स्कूल के लिए जाती है लेकिन अपना टिफिन घर पे ही भूल जाती है और ट्रेन में आके इसे ये याद आता है। इस पे इसकी दोस्त कहती है हे मीनो तो क्या हुआ, तुम किसी दुकान से कुछ खरीद लेना ना। इस पे मीनो कह रही होती है लेकिन इतने समय बाद मुझे ग्रैंडमा के हाथों का लंच मिला था। और दूसरी तरफ इन्हें खुद से कह रही होती है मीनो को ट्रेन से स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है और अब साइकिल लेके उसके स्कूल जाने लगती है। और दूसरी तरफ मीनो खुद से कह रही होती है
मुझे बस तभी ग्रैंड माँ के हाथों का लंच मिलता है जब मैं यहाँ पे होती हूँ। उन्होंने इतने सुबह उठ के मेरे लिए लंच बनाया, लेकिन मुझे माफ़ कर देना ग्रैंड माँ। और तभी ट्रेन के सारे लोग बाहर देख के कहते, मीनू पीछे देखो। इस पे इन्हें लंच लेके मीनू का पीछा कर रही होती है और कहती है अगले स्टेशन पे रुक के अपना लंच ले लेना। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ मिलके कुछ फॉर्मूला सॉल्व कर रहे होते हैं और ताकाहाशी कहता है माफ़ करना, वो मुझे बहुत बोलने की आदत है। जिस पे अभी मन में कहती है ये कितना स्टूपिड है, पता नहीं मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। और एक पास्ट का सीन याद करती है। इस पे मीनू कह रही होती है हे क्या तुम किसी को पसंद करती हो। इस पे अब प्रेजेंट में श्योरिन कह रही होती है मैं सोच रही थी तुम लोगों के जवान होने पे क्यों रिसर्च कर रहे हो। इस पे ताकाहाशी कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ और पता नहीं तुम मेरा विश्वास करो या नहीं, लेकिन अपने फ़ोन को निकाल के इसे अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ की पिक दिखाता है और कहता है वो असल में मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ फिर से यंग हो गए। तब श्योरिन कहती है क्या। और जिस पे अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों ताकाहाशी के घर पे होते हैं और ताकाहाशी की ग्रैंड माँ बताती है कि एक दिन इन्हें गार्डन में एक पेड़ पे गोल्डन एप्पल दिखा और जैसे इन्होंने उसे खाया अगले दिन ये लोग फिर से जवान हो गए। और कहती है क्या तुम सातोशी की गर्लफ्रेंड हो। इस पर ताकाहाशी कहता है कि मैंने कहा ना ये बस मेरी दोस्त है। और कहता है वैसे मुझे लगा था तुम यहाँ आके काफी सरप्राइज्ड हो कि श्योरिन। श्योरिन कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और ताकाहाशी कहता है तो ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ आपकी तबीयत कैसी है। इस पर ग्रैंड माँ कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ग्रैंडपा कहते हैं तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है। इस पर ताकाहाशी कहता है चिंता मत करिए ग्रैंडपा, मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मॉम और डैड के डिवोर्स के बाद आप और ग्रैंड माँ ही मेरे पेरेंट्स बने और आप ही लोगों ने मुझे संभाला, तो प्लीज़ मुझे चुकाने दीजिए जो भी आपने मेरे लिए अब तक किया है। इस पर श्योरिन मन में सोचती है तो ये सब कुछ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा है, मैं भी तो इसीलिए मेडिकल डिपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। इस पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, कोई भी हमारे सिचुएशन को नहीं समझता। और वैसे माफ़ करना हम अभी मिले और मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ, तुम्हें इस सब पे विश्वास नहीं होगा क्यों। इस पर श्योरिन कहती है नहीं मुझे पूरा विश्वास है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिले। इस पर नेक्स्ट सीन में ये इन दोनों को शोजो और इने से मिलाने ले आती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर शोजो इसके साथ ड्रिंक करते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे ही कोई और फैमिली भी होगी। और दूसरी तरफ इने और ये तो अपने स्किन केयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस पर अब ये कहता है शोजो तुम्हारी वाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मेरी वाइफ उतनी क्यूट नहीं है। इस पर शोजो कहता है नहीं ऐसा नहीं है यार, हमारी वाइफ भी बहुत क्यूट है। इस पर श्योरिन इन सबको देख के कहती है ये कितनी जल्दी घुल मिल गए ना। तो ताकाहाशी कहता है वो इसलिए क्योंकि इनके पास कोई और नहीं है जो इनकी सिचुएशन को समझे। इस पर श्योरिन कहती है एक दिन हम भी ऐसे ही बूढ़े कपल बन जाएंगे शादी के बाद। इस पर ताकाहाशी कहता है क्या हम। और श्योरिन शर्माते हुए कहती है और मुझे माफ़ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकाहाशी की ग्रैंडमा बता रही होती है अपने पास्ट के बारे में कि कैसे इन्होंने डेटिंग शुरू की थी और कहती है कि मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है, उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। इस पर इन्हें सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है माफ़ करना लेकिन मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है। और अब ये दोनों इसी बात पे लड़ने लग जाते हैं और इस पर कहती है कि उन्हें एक कॉम्पिटिशन हो जाए कि कौन बेस्ट है। और इस पर अब लोग ये कोई बेस्ट ऑफ 3 गेम खेलने वाले होते हैं। और ताकाहाशी की ग्रैंडमा कहती है हार ना मत मेरे प्यारे हस्बैंड। और इन्हें कहती है तुम भी। जिस पे शोजू कहता है ये बस गेम ही तो है ना। इस पे इन्हें गुस्से से इसकी तरफ देखने लग जाती है और ये बेचारा तो डर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में पार्क में पहला राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। इस पे इन दोनों को ही अपनी वाइफ के हाथ को पहले टच करना होता है। इसमें शोजू जीत तो जाता है लेकिन इन्हें के सर्कल के बाहर आने की वजह से साइतो को पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और जिस पे अब ताकाहाशी ये राउंड जीत जाता है। और जिस पे अब सेकंड राउंड में इस बार इन्हें खाने को खा के बताना होगा कि किसके वाइफ के हाथ का खाना है। और जिस पे दोनों ही कहते हम फर्क नहीं बता सकते, दोनों ही एकदम एक जैसे बने। इस पे शोजू मन में सोचता है दोनों ही एकदम एक जैसे और कहता है दोनों ही ग्रैंड माँ के हाथ के। इस पे सेकंड राउंड तो जीत जाता है। और जिस पे थर्ड राउंड के लिए इन्हें और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते कि थर्ड राउंड किस पे होगा। इस पे रेफरी आगे कहता है वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कंपटीशन किस बारे में, क्या जो जीतेगा वो बेस्ट हस्बैंड होगा। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे इन्हें कहती है बस हम दोनों ये देखना चाहते थे कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए कितने इंप्रेसिव है। इस पे रेफरी गुस्सा होकर कहता है ये सही नहीं है, क्या तुम दोनों उनसे प्यार करती हो, उतना काफ़ी नहीं है, प्यार में कोई कंपैरिजन नहीं होता है और मेरी भी वाइफ है और वो कैसे भी हो मुझे वो बहुत पसंद है। इस पे शोजू आगे कहता है ठीक है अब रुक जाओ यार। और जिस पे ये कहता है नहीं शोजू मुझे बोलने दो। तभी ये देखता है कि पीछे इसकी वाइफ खड़ी होती है और कहती है ये सब सुन के मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। इस पर नेक्स्ट सीन में
ये सब मिलकर लंच करते हैं। और नेक्स्ट सीन में शर्लिन कह रही होती है, ये ग्रैंड माँ क्या आप मुझे कुकिंग करना सिखाएंगी। इस पे इन्हें शर्लिन को खाना बनाना सिखाती है और उसके फ्यूचर के अडल्ट रूप को एक बार मन में देख के सोचती है कि मैं इसे कभी भी वैसे नहीं देख पाऊंगी। इस पे शर्लिन कहती है, क्या हुआ ग्रैंड माँ, और इन्हें कहती है कुछ नहीं। और नेक्स्ट सीन में शर्लिन ने खाना ताकाहाशी के लिए लेके आती है और ये दोनों साथ में खा रहे होते। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोजो और इन्हें दोनों ही एक हॉरर मूवी देख रहे होते। इस पे इन्हें तो इतनी डर जाती है कि रुद्राक्ष की माला जपने लग जाती है और टीवी को कपड़े से ढक देती है। और फिर अब ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन इन्हें को डर के मारे नींद ही नहीं आती और वो शोजो को हक कर लेती है। इस पर अगले दिन शोजो कह रहा होता है, मेरे लेफ्ट आर्म में थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। इस पे इन्हें कहती है, तुम्हें बस ऐसा लग रहा होगा। इस पर नेक्स्ट सीन में मीनो आके कह रही होती है, हे आप दोनों को क्या हुआ है। हाँ, इस पे शोजो कह रहा है, वो हमने तुम्हें ताकाहाशी सैन के बारे में बताया था ना, वो पहले यही थे, उन्होंने हमें एक एप्पल का पेड़ दिया है। इस पे मीनो कहती है, वो आपका मतलब उनसे है जो कि फिर से जवान हो गए। इस पे शोजो कहता है, इस समय एप्पल का पेड़ लगाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। इस पे मीनो मन में सोचती है कि जो उसे सोटा ने कहा था कि क्या तुम्हारे कुछ सपने हैं जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब, और क्या तुम उन्हें पूरा करना चाहोगी। इस पे प्रेजेंट में मीनो कहती है, ये ग्रैंड माँ क्या आप ये मुझे वो एप्पल का पेड़ देंगी। इस पे ये दोनों चौंक जाते और मीनो कहती है, हाँ और अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है तो मुझे इसे एज अ बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए। जिसपे शोजो कहता है, अगर एक एप्पल ट्री का ध्यान सही से रखे तो वो उतना लंबा जिएगा जितना ये इंसान जीता है। क्या तुम्हें पता है ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें मीनो कहती है, हाँ मैं समझ गई और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। और कभी कभी मैं मेरे फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ कि खेती करना अच्छा काम होगा, तो इसलिए मुझे अब ये सब सीखना है। इसलिए ये सुन के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में मीनो और सोटा मिलकर इस पेड़ को लगा देते और मीनो कहती है, तुम्हें पता है ये पेड़ तब भी जिंदा रहेगा जब तुम और मैं बूढ़े ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा बन जाएंगे। इस पर छोटा कहता है, हाँ शायद। और मीनो कहती है कि उस समय तक शायद यहाँ इस एरिया में कोई बच्चे और कोई स्कूल भी नहीं होंगे। और कहती है, अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा ने एक एप्पल ट्री लगाया अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों, सही कहा ना। इस पर छोटा कहता है, सही तो सैन, मुझे सच में नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये सही रहेगा अगर मैं यहाँ आऊँ तो। उस समय तक तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम शायद कहीं और रहोगी। इस पर मीनो कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी। और इस पे दोनों शर्मा जाते और इन्हें और शोजू भी ये सब चुपके से सुन रहे होते। और अब हमें नेक्स्ट सीन में कुछ साल पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इसमें दोनों अपना काम कर रहे होते और इन्हें कह दिए, हे ग्रैंडपा, क्या तुम उनसे पूछोगे कि क्या वो यूमिया को ऑब्जर्वेंस से पहले पकड़ेंगे जैसे पहले के दिनों में होता था। इस पर शोजू कहता है, सुनने में अच्छा लगता है कि मैं पक्का श्योर हूँ भगवान भी ये देख के बहुत खुश होंगे। इस पर इन्हें कहती है, अच्छा होगा अगर हम इस फेस्टिवल को सही से मैनेज कर पाए काश। इस पर शोजू कहता है, हाँ मैं अगली बार नेबरहुड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी इसके बारे में बात करूंगा। मैं श्योर हूँ भगवान भी कभी कभी हमारी दुनिया में आके सबके साथ अल्कोहल पीना चाहेंगे। और अब जिस पे फेस्टिवल वाले दिन मीनो अपनी किमोनो पहन लेती है जो कि उसे इने ने दी होती है। और इस पर मीनो कहती है, लेकिन आप क्या पहनेंगे। इस पे इन्हें कहती है, मैं तो बस कुछ नॉर्मल कपड़े पहन लूंगी। और अब मीनो ये सुन के थोड़ा उदास हो जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके किमोनो मंगवा लेती है इने के लिए। इस पर शोजू घर पे आता है और इने को किमोनो में देख के शर्मा जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल में सभी मजे कर रहे होते और इन्हें बैठी कॉटन कैंडी खाती हुई मन में सोच रही होती है कि ग्रैंडपा के नेबर से रिश्ते उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं श्योर हूँ कि वो आज इनके साथ देर रात तक पियेंगे और बहुत दुखी फील करने लगती है। तभी यहाँ पे शोजू आ जाता है और दूसरी तरफ ये सब शोजू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अभी तो 8 भी नहीं बजे और शोजू इतनी जल्दी चला गया। और नेक्स्ट सीन में शोजू कह रहा होता है, ग्रैंडमा क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी कैंडी चाहिए। इस पे इन्हें कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसे ही तुम्हारे साथ में चलना ही मेरे लिए बहुत है। बस शोजू कहता है सच में और मन में सोचता है कि कभी कभी जो चीज़ हम करना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हम नहीं कर पाते। और कहता है, पक्का तुम्हें नहीं चाहिए ना। इस पे इन्हें कहती है, नहीं मैंने कॉटन कैंडी खा ली है तो इसलिए अब रहने दो। इस पर शोजू कहता है, ग्रैंडमा क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरीज पसंद नहीं है। इस पे इन्हें कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। और शोजू कहता है, तुम कभी कभी कैंडीज खाती तो हो। इस पे इन्हें कहती है, मैं सॉल्ट कैंडी खाती हूँ जो कि सेहत के लिए खराब नहीं होती। जिस पे शोजू कहता है, हम हर वक्त यही सब तो खाते रहते तो थोड़ा सा मीठा चलता है यार, क्या दिक्कत है। इस पे इन्हें कह दिए, 500 यन देना वो भी बस एक कैंडी के लिए, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ मैं एक तो खा ही सकती हूँ। और एक को खाने लगती है। इस पर अब नेक्स्ट सीन में इन्हें कह रही होती है, ग्रैंडपा तुम्हें ताकोयाकी पसंद है ना, अगर तुम कुछ छोड़ दोगे तो वो सब मैं खा लूंगी, ठीक है। इस पर अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलकर एक शूटिंग गेम खेलते, लेकिन शॉपकीपर ने गन में कुछ ऐसा रेडी किया हुआ था कि चीज़ें नहीं गिरेंगी, लेकिन शोजो और इन्हें सेम टाइम पे बुलेट से चीज़ों पे हिट करते और जीत जाते। और अब इन्हें कह रही होती है, ग्रैंडपा तुम तो सच में कमाल के हो,
और शोजू कहता है, हे ग्रैंड माँ, क्यों ना अब हम कहीं बैठे। और इन्हें कहती है, हाँ चलो। इस पे वहाँ के लोग इनके जीते हुए टेडी बियर को देख के कह रहे होते कि वो देखो, वो तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा लगता है। जब नेक्स्ट सीन में इन्हें कह रही होती है, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक हमेशा पहले मरता है, एक हमेशा बाद में मरता है। जो बच जाता है वो बहुत अकेला महसूस करता है और अकेलापन उसे कुचलता जाता है। इसमें तभी हॉरग्लास की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है कि आपके पास और बस इतने दिन बचे हैं। इस पर प्रेजेंट में शोजू कह रहा होता है, हे क्या तुम ठीक हो ना। इस पर इन्हें कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मन में कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता मेरे पास उतनी ही सैंड बची है जितनी कि ग्रैंडपा के पास है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इस पर शोजू कहता है, हे ग्रैंडमा, क्या तुमने अपने सपने में कोई आवाज़ सुनी। जिस पर ये सुन के इन्हें चौंक जाती है और शोजू कहता है, तो तुमने सुनी? तो सच तो ये है कि वो आवाज़ मैंने भी सुनी थी। मैं इस साल के लिए ठीक रहूँगा। अगर तुम ऐसा नहीं कहना तो मत कहो, लेकिन ग्रैंडमा तुम्हारे पास और कितना टाइम बचा है। इस पे इन्हें शोजू के पास आके कहती है, सुनो ग्रैंडपा, मेरे पास अब बस 7 दिन ही बचे। इस पर शोजू इसे पकड़ के कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ। इस पे इन्हें कहती है कि मैं कह सकती हूँ, रोज रोज मैं मौत को पास आता हुआ महसूस कर रही हूँ। और शोजू इन्हें का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे पता था एक दिन ये आने वाला है। और इन्हें कह रही होती है, मैं हमेशा ही बीमार थी और जो मैं अभी यहाँ पे हूँ ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका मतलब ये है अब समय आ चुका है। इस पर शोजू भगवान से चमत्कार के लिए विश करता है और जिंजा पे एक रोशनी आती है और मीनू कह रही होती है, हे क्या वो कोई रोशनी है। इस पर छोटा कहता है, वो तुम्हें बस ऐसा लग रहा होगा यार। इस पर मीनू और शोजू सपने में होते हैं और शोजू कह रहा होता है, क्या हम सपने में के अंदर है? नहीं, मैं अभी भी अपने जवान रूप में हूँ और ग्रैंड माँ भी यही है। इस पर तभी आवाज़ आती है हॉरग्लास की तरफ से, मैं तोचिकामी हूँ, इस जिंजो का लोकल गॉड। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। इस पर शोजू कहता है, तुम ऐसा कर सकते हो क्या? तुम ग्रैंडमा की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो? इस पर तोचिकामी कहता है, हाँ तुमने इतनी बार जिंजा को साफ किया है और ये नामुमकिन नहीं है। और कहता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब किसी और का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं ये कर सकता हूँ। और शोजू कहता है, हाँ बिल्कुल, और ये राज ही रहेगा। और कहता है, हाँ प्लीज़ उसे ट्रांसफ़र कर दो और मेरी आधी लाइफ स्पैन की मिट्टी को ग्रैंडमा को दे दो। इस पर प्रेजेंट में इन्हें जाग जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा मैं सोई कब। हाँ। इस पर शोजू कहता है, वो बस अभी 15 मिनट ही तो हुए थे। इस पर इन्हें कहती है, मैंने अभी एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा हॉरग्लास के बारे में। पता नहीं कहाँ से दूसरी मिट्टी मेरे हॉरग्लास में आने लगी है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। इस पर शोजू कहता है, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है कि तुम और अभी कितना जियोगी। और इन्हें कहती है, हाँ ये सही रहेगा, तो अच्छा यही होगा हम एक दूसरे को ना बताएं कि हमारे पास और कितना समय बचा है। और शोजू मन में कह रहा होता है, अगर ग्रैंडमा को पता लगा असलियत क्या है तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। मैं तुम्हें चाहता हुआ नहीं देख सकता और अगर वो समय आता है तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। और तब तक के लिए क्यों ना अभी हम बस इन नज़ारों का मजा लें। और नेक्स्ट सीन में अब हम श्योरिन और ताकाहाशी की तरफ देखते हैं। इस पर ताकाहाशी को एक गोल्डन एप्पल की स्टोरी बोलने लगता है और श्योरिन अब गुस्से में आ जाती है। और अब श्योरिन सोचती है कि ताकाहाशी ने उसे बुलाया था। उस पर श्योरिन मन में कह रही होती है, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि इसने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन ये तो अपनी बेफिजूल की हिस्ट्री के लेसन्स दे रहा है बस। और कहती है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। इस पर वे श्योरिन को मनाने के लिए उसे चॉकलेट देता है और ये दोनों साथ मिलकर उसे खा लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में एक हफ्ता बाद इन्हें को कुछ भी नहीं होता और वो कह रही होती है, ग्रैंडपा मैं अभी भी जिंदा हूँ। और शोजू कहता है, हाँ तुम हो। इस पे अभी ने शोजू को हक करके रोने लग जाती है और कह रही होती है, मैं बहुत डर गई थी। मैंने मेरे मन में मौत को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम अकेले रह जाओगे और मैं और ज़्यादा डर गई। और वो लाइफ स्पैन की अनाउंसमेंट किस बारे में थी? इस पर शोजू इन्हें के सर पर अपना हाथ रख के कहता है, वो बस एक बेकार सपना था और अगर हमारा आखिरी दिन कल भी होगा तो चलो आज को अच्छे से जिए। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीनो इन्हें और शोजू को हैलोवीन के बारे में बताती है और इन दोनों को घोस्ट की तरह ड्रेस होने को कहती है। इस पे दोनों कहते हैं, लेकिन ये सब तो बच्चे करते हैं। इस पर मीनो फिर भी इन्हें करने को कहती है और बोलती है कि सोटा भी आएगा। और अब नेक्स्ट सीन में हैलोवीन का दिन होता है और मीनो एक विच बनी होती है और सोटा एक जानवर। इस पर मीनो कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी कॉस्ट्यूम कैसी होगी, मैं उन्हें हमारे लेवल में डिफरेंस दिखा दूंगी। और फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बाहर बुलाती है और जैसे ये दोनों बाहर आते हैं मीनो और सोटा हैरान रह जाते हैं और इन दोनों को इतना डरावना रूप देख के मीनो तो बेहोशी हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दो बंदे कार से कहीं जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं एक ट्रक की, जिसे डेविल पिकअप ट्रक कहते हैं। और जिस पे नोटिस करते हैं कि एक ट्रक को
और ये बंदा यहाँ पे सिगरेट फेंक के आगे जाने लगता है और पीछे तो शोजू होता है और बोलता है तुमने मेरे फार्म में सिगरेट कैसे फेंकी। और दूसरी तरफ श्योरिन कह रही होती है ग्रैंडपा आजकल बहुत देरी से आते हैं, जिसपे इन्हें कहती है वो असल में वो पेट्रोलिंग करते एप्पल फार्म पे, कुछ बुरे लोग एप्पल के पीछे पड़े रहते तो चोरों से एप्पल को बचाने के लिए वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते और बाइकर गैंग सब कम हो चुके हैं वहाँ पे। तो श्योरिन कहती है लेकिन ऐसा क्यों है, जिसपे इन्हें कहती है मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट सीन में शोजू गुस्से में इनका पीछा कर रहा होता है और ये बंदा नोटिस करता है कि पीछे वाला ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है और अब ये ड्रिफ्ट मारता है और कहता है अब कैसे आएगा, लेकिन शोजू ट्रक से ड्रिफ्ट मार देता है और ये देख के बंदा हैरान हो जाता है और कहता है इस ट्रक में आखिर कौन सा इंजन लगा है भाई। इस पे अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। इस पे शोजू के दोस्त ने इस ट्रक में कुछ चेंजेस किए होते हैं और शोजू पूछता है इसमें कौन सा इंजन लगा है। इस पर इसका दोस्त कहता है ये तो एक सीक्रेट है। और अब प्रेजेंट में शोजू अपनी स्पीड को तेज करते हुए इनसे आगे निकल जाता है और ये बंदा कहता है बहुत हमें घर चले जाना चाहिए, ये तो कोई डरावना सपना लगता है। और अगले दिन अब ये न्यूज़ में कह रहे होते हमने भूत को देखा। और नेक्स्ट सीन में ये आदमी कह रहा होता है आज हम एयर गन चलाना सीखेंगे टेस्ट कंट्रोल के लिए, जानवरों को इसकी आवाज़ से डराने की कोशिश करना। और तभी सारी बूढ़ी आंटियां तो अपने शोजू के पास जाने लगती है और सिखाने के लिए, और शोजू इन्हें समझा रहा होता है और सभी इसके आसपास ही घूमती रहती है। और नेक्स्ट सीन में मीनो और शोटा भागते हुए शिन में पहुंचते क्योंकि बारिश हो रही होती है और वहाँ पे शोटा इसे अपनी वाटरप्रूफ जैकेट दे देता है और मीनो कहती है तुम बहुत ही काइंड हो। और अब बिजली कड़कती है और मीनो शोटा से चिपक जाती है और अब ये दोनों अलग हो जाते हैं और मीनो कहती है कि मैं ग्रैंडपा को कॉल करके बुला लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता। तभी छोटा साइड में देखता है और हैरान हो जाता है और मीनो भी देख के हैरान हो जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इमेज को, जिस पे दूसरी तरफ शोजू कह रहा होता है ऐसी बारिश पुराने दिनों की याद दिला देती है। और दूसरी तरफ मीनो इन्हें आवाज़ लगा रही होती है और बुला रही होती है, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। अब छोटा कहता है लगता है ये पुराने समय की उनकी कोई इमेज है और यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। इस पे इन्हें कह रही होती है मेरी फैमिली ने कहा कि मुझे छोड़ देंगे अगर मैं तुमसे फिर मिली तो। इस पे शोजू कहता है मेरे डैड ने भी हाल ही में मुझे किसी से मिलवाया और मुझे लगता है कि आज हमारा यहाँ पे मिलने का आखिरी दिन होगा। इस पे इन्हें कहती है मेरे पास एक आइडिया है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखे तो वो मना कर देंगे। इस पे शोजू कहता है हम शिन में हैं, यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते। तभी मीनो छोटा की आंखें बंद कर देती है और नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर आ जाते हैं और इन्हें नहाने को कहती है और कपड़े बदलने को भी। इसमें मीनो कहती है ग्रैंडमा पास्ट में क्या आप काफ़ी बार शिन जाते थे। इसमें इन्हें कहती है जब इनसे मिली थी उसके बाद हम जाने लगे थे। इसमें मीनो कहती है अच्छा ठीक है और कुछ ना बोल के यहाँ से चली जाती है और इन्हें कहती है ग्रैंडपा मैंने वो बात सीक्रेट रखने को कही थी ना तुमसे। इस पर शोजू कहता है मैंने तो कुछ नहीं बताया यार। इस पर नेक्स्ट सीन में अब ये दोनों रूम में होते हैं और छोटा मन में सोच रहा होता है अब क्या करूं। वैसा सब देखने के बाद अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है और छोटा और ये एक दूसरे को देख रहे होते। इस पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है और इस पर इन्हें कह रही होती है मीनू मैं तुम्हारी जनरेशन से काफ़ी जेलस हूँ, तुम सुंदर दिख सकते हो और किसी को भी डेट कर सकते हो, पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। और अब प्रेजेंट में मीनू कह रही होती है छोटा तुमने मुझे शील्ड करा था जब बिजली कड़की थी। इसे छोटा कहता है माफ़ करना वो सब अचानक से हुआ था। इस पर मीनो कहती है कोई ना, बल्कि उससे मुझे खुशी हुई थी। और फिर इसके कंधे पे सर रख कर कुछ कहने जा रही होती है, तभी ये आवाज़ सुनती है और कुछ खड़ी हो जाती है और कहती है मैं अभी आई। और यहाँ बार बार इन्हें कह रही होती है ग्रैंडपा आवाज़ मत करो। और शोजू कहता है मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। इस पर मीनो कहती है आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ इस पे इन्हें कहती है हम तो बस टीवी में जो करते हैं वैसे निंजा वाली चीज़ें कर रहे थे। और अब शोजू इनका गेट पीट रहा होता है और खोलने को कह रहा होता है और मीनो कहती है किसी और दिन बात करेंगे छोटा। और नेक्स्ट दिन में आदमी कहता है कि मैम लास्ट स्टेशन आ गया है। इस पे इन्हें तभी उठ जाती है और ये बोलता है मैं आपका लगेज ले जाऊँगा। इस पे इन्हें कहती है नहीं, और ये कह रहा है आप एक लौती पैसेंजर हो आज की, तो कोई ना मैं ले जाऊँगा। और इन्हें कहती है क्या कहा, लेकिन ये ट्रेन तो पहले लोगों से भरी हुई रहती थी ना। इस पे कह रहा है हाँ लेकिन अब सब कार में ट्रैवल करते हैं। और ये काफ़ी दुखी होता है। इस पर अब कुछ दिनों बाद इस ट्रेन में काफ़ी बूढ़ी आंटी आ जाती है और इसे देख के ये हैरान हो जाता है और कहता है आप सब कहाँ पे जा रही हो। और ये बोलती है कि हम नेक्स्ट स्टेशन पे जा रहे हैं, इन्हें ने हमें वहाँ पे बुलाया है और हमारी मीटिंग के लिए। तभी इन्हें भी आ जाती है और कहती है मिस्टर ड्राइवर ये टाउन अभी भी जिंदा है। और ये सब देख के ये काफ़ी खुश हो जाता है। और नेक्स्ट में शोजो और इन्हें ट्रक से जा रहे होते हैं और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ हो रही होती है और ये दोनों देखते हैं कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है। और सबसे आगे जो आदमी होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि इसे कुछ दिख ही नहीं रहा होता बर्फ़ में और इसकी वजह से ये गाड़ी नहीं चलाता। और तभी शोजू इसके आगे आ जाता है अपना ट्रक लेके और इसे रास्ता दिखाने लगता है और इन्हें मन में कहती है ग्रैंडपा
पिछले 60 सालों से ट्रक चला रहे हैं, वो भी आंखें कमजोर होने के बावजूद। तो उनके लिए ये आसान है। और अभी आदमी खुश होकर इनको कहता है शुक्रिया। और नेक्स्ट सीन में इन्हें काम कर रही होती है और पुराने दिन याद करती है। इसमें कह रही होती है मुझे ठंड लग रही है। और अब प्रेजेंट में ये बिना किसी परेशानी के काम कर रही होती है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे शोजू आके कहता है मैं नए ग्लव्स और सॉक्स ले आया हूँ। तभी ये इन्हें को देखता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। और इसे देख के अब नेक्स्ट सीन में इन्हें कहती है टाइम आ गया है। तो शोजू कहता है हाँ, नए साल हम जैसे लोगों का टाइम है अपने न्यू कलर्स दिखाने का। और अब नेक्स्ट सीन में हमें न्यू ईयर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे होशियार की काम कर रहा होता है और लेकिन ये जल्दी थक जाता है। और उसकी वाइफ जिस पे कहती है अब रहने दो इस पे, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता। और इस पर शोजू कहता है तुम अपनी वाइफ के सामने कूल दिखना चाहते हो ना, तुम तो जल्दी बूढ़े होने वाले हो यार। और इसके बाद शोजू और इन्हें इन दोनों को काम करके दिखाते हैं। और योशियाकी की वाइफ कहती है आप तो सच में कमाल के हो डैड। और शोजू मन में कहता है मैं अपने बेटे से नहीं हार सकता। और नेक्स्ट सीन में मीनो कह रही होती है ये स्नोमैन आपने बनाया ग्रैंडपा, जिसपे शोजू कहता है हाँ। और मीनो कहती है आप तो बहुत कूल हो ग्रैंडपा। और इन्हें कह रही होती है ग्रैंडपा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मीनो कहती है ये तो हारा की बियर है, क्या बात है ग्रैंडपा। ये शोजू कहता है अच्छा एक बात बताओ कोसुके का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। इसमें मीनो कहती है मेरे ख्याल से डार्क फिनिक्स ड्रैगन। अब इसके बाद ताकेमी भी अपनी फैमिली के साथ शोजू के घर आई होती है न्यू ईयर के लिए। और यहाँ पे कोसुके अपने फेवरेट कैरेक्टर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में ताकाहिरो और उसकी फैमिली और इने की बड़ी बहन भी यहाँ पे आई हुई होती है। और यहाँ पे और कोसुके और इने और श्योरिन के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। और जिसपे श्योरिन मन में कहती है पता नहीं ग्रैंडमा क्या सोच रही होगी। और सुरु अपने बचपन के दिन याद कर रही होती है जब वो अपनी मॉम के साथ कार्ड्स गेम खेला करती थी। और इन्हें कहती है क्या आप भी खेलना चाहेंगी ग्रैंडमा। और फिर अब सुरु इनके साथ खेलने लगती है और एक ही हाथ मार के सब उड़ा देती है। और फिर बोलती है मॉम मेरी तारीफ करो। और अब जिसपे कोसुके कहता है ग्रैंडमा सुरु काफ़ी फास्ट है। और इन्हें कहता है तो मजाक कर रहे हो ना। अब रात में ये सभी साथ में बैठे होते तभी कोसुके शोजू की मसाज करने लगता है। और इसके बाद ये इने की भी मसाज करता है और मीने से करने को कहती है तो ये कहता है इसके बाद आपकी बारी है। और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। और अब शोजू आगे कहता है शेरिन ये तो तुम्हारे न्यू ईयर का तोहफा। इस पे कोसुके कहता है और मेरे लिए। जब शोजू कहता है ये लो तुम्हारे लिए 500 येन और लाइब्रेरी कार्ड। और अब लाइब्रेरी कार्ड को देख के ये नाराज़ हो जाता है। इसके बाद सारे बच्चे मूवी देख रहे होते और बड़े लोग ड्रिंक कर रहे होते और सारी लेडीज साथ में बातचीत कर रही होती है। शेरिन की मॉम कहती है मैं शेरिन के साथ कुछ समय से काफ़ी सख्ती से पेश आती हूँ उसकी पढ़ाई को लेके और मुझे चिंता है इस वजह से मैं कहीं उससे दूर ना हो जाऊँ। इस पर आके में कहती है एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होता होगा ना। इस पर इन्हें कहती है ऐसे समय में तुम्हें थोड़ा आराम से पेश आना चाहिए। और काउरा चाहे तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करे लेकिन तुम उसकी भलाई ही चाहती हो। श्योर हूँ कि शेरिन ये बात ज़रूर समझती होगी। और ये सब सुन के काउरा रोने लग जाती है। और ये सुन के काइटा कहती है मम जब मैं नर्स का काम करती थी एक पेशेंट था जो बहुत हुक्म करता था, तो अगर आप मेरी जगह पे होती तो वहाँ पे क्या करती। इस पर इन्हें कहती है कि हॉस्पिटल बीमारी का इलाज करने की जगह है, वो इंसान लोगों को सर्व करने के लिए नहीं है। खैर तुम बस जैसी हो वैसी ही रहो। और जिस पे कायरी भी अब रोने लग जाती है और इन्हें कहती है सब कहते हैं कि मदर स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन मदर्स के भी बहुत से टाइप होते हैं जो रोने में कोई बुराई नहीं है। और ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे शोजू आके कहता है कि ग्रैंडमा बोतल ओपनर कहाँ है। और देखता है कि ये चारों इन्हें से चिपकी हुई होती है। और ये बोलता है यहाँ पे क्या हुआ आखिर। और श्योरिन और मीनो भी ये सब देख के बहुत चौंक जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में श्योरिन कह रही होती है मैं हर साल इतने सारे न्यू ईयर कार्ड देख के हैरान होती हूँ। इस पर दोनों कहते ये हमारे लिए सोशल मीडिया जैसा है, इसके ज़रिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाते हैं और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वाइवल की। और अब ये कार्ड देखने लगते हैं। और तभी श्योरिन देखती है कि शोजू के फैन क्लब के कार्ड आए होते हैं और फिर जिस पे बताते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे क्योंकि इस साल बहुत कुछ हुआ था तो हमने ये पिक्चर भेज दी सबको। और नेक्स्ट सीन में श्योरिन और मीनो की फैमिली अपने घर चली जाती है। और आकेमी कहती है कोसुके चलो हमारे वापस जाने का टाइम आ गया है। लेकिन कोसुके कहता है मैं यही रहूँगा ग्रैंडपा के साथ। और आकेमी कहती है हाँ समर वेकेशन में हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे। इस पर कोसुके कहता है नहीं मुझे ग्रैंडपा के साथ यही रहना है। और तभी इसकी मॉम कहती है अपने डैड को देखो ये भी बिल्कुल ग्रैंडपा जैसे दिखते हैं, तुम इन्हीं से काम चला लो ना। इस पर कोसुके कहता है नहीं ग्रैंडपा सबसे बेस्ट है। इस पर इन्हें कहती है इसे वही बियर देती है जिससे इन्होंने जीता था और कहती है इसे घर ले जाओ, इस बियर के ज़रिए हम तुम्हें देखते रहेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे लेकिन सुनते रहेंगे हमेशा। और सोजू कहता है हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ आकेमी फैमिली भी चली जाती है और सोजू अब रोने लगता है। और अब अगले दिन ये दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और इन्हें बताती है मीना और उसका दोस्त आज एप्पल आर्चर देखने आएंगे। इधर शोजू कहता है फिर हमें जल्दी ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाना चाहिए। जिसमें नेक्स्ट सीन में मीना और छोटा यहाँ पे आते हैं इनके साथ काम करने और छोटा अब काफ़ी ब्रांचेस काटने पे हेल्प करता है शोजू की। और शोजू पूछता है मीनू के साथ सब कैसा चल रहा है।
इसमें छोटा शर्माते हुए कहता है सब ठीक ही है, और शोजू कहता है जब मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलता हूँ तो वो बस तुम्हारी शादी की बात ही करते हैं। वे छोटा कहता है ये तो बहुत जल्दी है। इसमें इन्हें कहती है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तुम्हें अपने छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पे आना पड़ा। इस पे मीनू कहती है नहीं, और मैं वैसे भी अपने एप्पल ट्री का ख्याल रखना चाहती हूँ। इस पे इन्हें कहती है तो तुम छोटा के साथ बहुत ज़्यादा रहना चाहती हो क्यों। इससे मीनू शर्मा जाती है और तभी छोटा आवाज़ देता है कि हे मीनू यहाँ पे आओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। इस पे मीनू कहती है छोटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ग्रैंडपा ग्रैंडमा के सामने मुझे नाम लेके मत बुलाना। इस पे शोजू कहता है अब बाकी का काम तुम दोनों देख लेना। ये तो छोटा कहता है ठीक है, और अब शोजू इसे देखने लगता है और छोटा कहता है क्या हुआ, और शोजू कहता है कुछ नहीं, मैं बाकी का काम तुम पे छोड़ता हूँ। और अब ये जाने लगते हैं और इन्हें कहती है अगर ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। और अब ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाके साथ में आराम कर रहे होते हैं और इन्हें कहती है मौसम आज बहुत अच्छा है ना, मन करता है यहीं सो जाऊँ। अब शोजू कहता है हाँ मेरा भी, और बोलता है ग्रैंडमा क्या तुमने शेरिन के बारे में सुना। जिस पे इन्हें कहती है हाँ वो मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई कर रही है और उसके ग्रेड्स भी बढ़ रहे हैं, और ये सब तो ताकाहाशी की वजह से हो रहा है। विशोजू कहता है जब मिस्टर और मिसेस ताकाहाशी ताकाहिरो के हॉस्पिटल जाते वो शेरिन के बारे में ही बात करते रहते, और इन्हें कहती है हमें उन्हें एप्पल देना चाहिए एज अ थैंक्स। इसमें शोजू कहता है तुम और बिना बताए एप्पल उनके गेट पे छोड़ने का सोच रही हो ना। इस पे इन्हें कहती है आकेमी का बेटा अब इंडिपेंडेंट हो चुका है। जब शोजू कहता है और योशियाकी को भी अब काम मिल गया है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। इस पे इन्हें कहती है हाँ मैं भी नहीं जानती कि हमारे बच्चों के साथ आगे क्या होगा। और शोजू कहता है वो ठीक ही होंगे, और बोलता है अगले हफ्ते गेट बॉल टूर्नामेंट है और आकेमी और बाकी सब नेक्स्ट समर वेकेशन पे यहाँ पे आएंगे। और ग्रैंडमा अगर तुम्हारी एक विश पूरी हो पाती तो तुम क्या मांगती। इस पे इन्हें कहती है मेरी विश पहले ही पूरी हो चुकी है। विशोजू कहता है मेरी भी, और कहता है तो ग्रैंडमा कल क्या कर रही हो। जिस पे इन्हें कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और अब दिखाया जाता है कि इनकी पूरी सैंड खत्म हो जाती है और हर ग्लास एक तरफ से पूरा खाली हो जाता है, और ये सभी को याद कर रहे होते हैं अपने दोस्तों परिवार और बाकी सबको। अब नेक्स्ट सीन में मीनू और छोटा इनके पास आते हैं लंच करने के लिए, और मीनू इनको देख के कहती है अगर आप दोनों ऐसे ही बाहर सो गए तो ठंड लग जाएगी आप दोनों को। और यहाँ पे शोजो और इने को दिखाया जाता है और इन दोनों की डेथ हो चुकी होती है। अब काफ़ी समय गुजर चुका होता है और 50 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कहाँ हो। और यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ ग्रैंडपा। और ये कहता है वहाँ पे देखो ये वो ट्री है जो हमने बचपन में लगाया था। और ये दोनों छोटा और मीनू होते हैं, और छोटा गोल्डन एप्पल को देख के कहता है इसके साथ क्या करें अब, क्या इसे संभाल के रख दे। इसमें मीनू कहती है इसे ऐसे रखना ठीक नहीं होगा। और अब ये दोनों इस एप्पल को देखने लगते और कहते चलो इसे खा ले। इस पे ये एपिसोड और ये सीज़न भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें ये एपिसोड्स और ये सीज़न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।